अली। हेलो। हेलो। हाँ भाई, आप मुस्लिम हो? हाँ, 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 मैं आपको ये जो आपके ये स्क्रीन पे आ रहा है ना, इसका जवाब देता हूँ आपको पहले कि चलिए, आप दे जो दीजिए। बोल रहे हो ना कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कहा है कि उनको मारो। पहले मैं आपसे हाँ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुस्लिम थे पहले? जी बेशक। क्या आप एज अ मुस्लिम आपको ये पता है कि कुरान और हदीस में हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? कुरान और हदीस में हम किसको ऊपर रखते हैं? ऊपर देखिए, जो रखते हैं, किसकी बात मानते हैं? नहीं, आप अगर कुरान और हदीस की बातें करेंगे तो सबसे पहले कुरान है। हाँ, तो बस ठीक है, ये हाँ, आपका जवाब है। और ठीक है ना, ठीक है, आप मतलब एक मिनट। आप इस हाँ, हदीसों को नहीं मानते, आप ये कह रहे हो? मैं आपको बोल आप एक एक स्टेप नहीं, में आते हैं देखिए। आप सीधा। हाँ, हाँ, मैं आपकी बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ एक तरीके से। आपने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तो पहले कुरान की है, हाँ, उसके बाद हदीसों की है। हदीस बस हदीसों ठीक की है। है अब ना? अब अब मैं आपको हदीसों बोलने की तो दो आगे। प्रायोरिटी है या नहीं है? आप है तो अब आप मुझे बोलने दोगे प्लीज? चलिए, बोलिए। आप आपको भी पता है एज ए मुस्लिम, और मैं जो भी यहाँ पे हिंदू भाई है हमारे, उन सबको बोलूंगा कि हम एज ए मुस्लिम कुरान को प्रायोरिटी देते हैं। अब जहां पे भी कोई हदीस ऐसी हो, जैसे ये एक बहुत ही सेंसिटिव हदीस है, क्योंकि जैसा आपको लग रहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मार दो, तो हदीस को हम जरूर प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन जहां पे भी हमें ऐसी एक हदीस मिले जो हमें लगता है या तो ये गलत है, क्योंकि हदीस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली तो है, लेकिन उनके टाइम पे लिखी नहीं गई है, क्योंकि ये कलेक्शन है, तो ये 100 200 300 साल उनके बाद लोगों ने लिख के ली है। तो हम इस पे 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि हदीस 100% सही है, क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, इट्स नॉट द वर्ड ऑफ अल्लाह। वर्ड ऑफ अल्लाह कुरान है। तो जब भी कुरान और हदीस में बीच में एक खिलाफ हो जाए ना, कि ये आमने सामने आ जाए, तो वहां पे हम कुरान को ऊपर रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हदीस है कि उनको तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनको मार देना चाहिए, लेकिन कुरान में अल्लाह कहते हैं कि हर एक बंदे को अपनी एक विल है कि वो क्या करना चाहता है, वेदर वो मुस्लिम रहना चाहता है, वो आइडल वर्शिप रहना चाहता है। और इसकी ये मैंने आपको इसकी रेफरेंस भी दी हुई है, ये सूर्य काफ क्या में दिया है आपने? कि इसकी रेफरेंस एक सेकंड में आपको बोलता हूँ। नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए, आप हाँ, बोल दीजिए, आप 1 मिनट पहले बोल दीजिए आप। हाँ, तो इसकी रेफरेंस ये है, कहफ सूर्य कहफ में अल्लाह खुद कहते हैं कि हर एक बंदे को अपनी मर्जी है वो क्या करे। तो क्योंकि यहाँ पे अब हो गया ना एक मतलब एक आमने सामने टकराव हो गया इन दो का। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि नहीं, हर एक को अपनी मर्जी है, और हदीस यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, उसको मार दो। तो यहाँ पे हम कुरान को टॉप पे लेंगे, क्योंकि हदीस, हाँ, आप बोलोगे ये तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, बिल्कुल है, लेकिन हर एक हदीस हम 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा है, क्योंकि ये उनके उनकी डेथ के बाद 300 400 1 साल मिनट। उनके बाद भी। हुँ, हाँ, हुँ, बोलिए। मैं आपकी बात में समझ गया हूँ। आपके हाँ, कहने का मतलब है कि हदीस को हम पहले नहीं रखेंगे, हम पहले कुरान को रखेंगे। और बिल्कुल, आपने ये ये तो भी आपको कहा। भी पता होगी एज अ मुस्लिम। नहीं, हाँ, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मैंने मान ली, हालाँकि ऐसा नहीं है, ठीक है? कुरान को ऐसा पहले ही रखना है, है लेकिन भाई। कुरान को पहले हदी रखना है, लेकिन हाँ, हदीसों को आप कचरे में नहीं डाल सकते। ये बात आप मान हदीसों को लीजिए। मैं कचरे में, नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कचरे में नहीं डाल रहा। आपने मेरी, जो मैं तब से समझा हाँ, रहा हूँ, मैं आपने कुछ भी आपकी नहीं समझा। चलिए, बात मैंने सुन ली, आपकी आप बात मैंने सुन ली है। आप अगर आपने सुन भाई, अब ली, मेरी बात रखने दोगे? आपने सुना है, समझा नहीं ना। आप सुन रहे हो, समझ नहीं रहे अच्छा, हो, आपने ये क्या बोल दिया कचरे में। मैंने आपको बोला जहां पे ये एक सामने टकराव में आए, वहां पे जहाँ कुरान पर को ऊपर रखो। टकराव होगा मतलब उस हदीस का कोई काम नहीं है, उसे आप नहीं मानेंगे। उस तो हदीस नहीं को हम मानेंगे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कुरान के ऊपर तो नहीं है ना। जो कुरान, अगर अच्छा, कुरान कह रहा है कुरान, लेकिन मैं सुअर मत आपको खाओ, कहूँ, अब सुने हम्म यार, सुने ना, मैं अगर आपको अच्छा, कहूँ अच्छा। कि ये हदीस हम्म कुरान से नहीं टकरा रही, फिर? बिल्कुल टकरा रही है। अभी नहीं तक क्या टकरा बोल रहा रही था है। मैं? अभी अच्छा, तक क्या टकरा रही बोल है, रहा था? चलिए ये आयत देखिए। बोलिए। ये है सूरह तौबा की आयत 29, ठीक है? पढ़िए आप। ये ये तो सही इंटरनेशनल है, आप क्या बोल रहे हो? भाई, तर्जुमा है ना ये उस आयत का। सूरह तौबा की आयत 29 का जा ये ऊपर, तर्जुमा अब है। ऊपर जाओ, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाओ।
अरबिक अरबिक दिखाओ, अरबिक दिखाओ। हुँ, चलिए। अरबी पढ़ना चाहते हो? पढ़िए, अरबी पढ़िए। इंग्लिश दिखाओ ना ट्रांसलेशन, ताकि सबको समझ आए। हाँ, ये इंग्लिश थोड़ा-सा मैंने अभी नीचे, आपको हाँ। पहले इंग्लिश ही दिखाया था। हाँ, चलो पढ़ लूँ? हाँ, Fight पढ़िए। against those who do not believe in Allah or in the last day, and who do not consider unlawful what Allah and His messengers have made unlawful, and who do not adopt the religion of truth for those who were given the scripture until they give the जिय्यah willingly। जिह्या का मुझे मतलब जज़िया, नहीं पता। जज़िया, हाँ, जज़िया, जजिया जज़िया। वो होता है ना, जजिया होता है, अ, मतलब एक हिसाब से कुछ पैसे पैसे शायद। वो जो भी हो, आप पहले मुझे इस लाइन का अच्छा, मतलब बता दीजिए। चलो पहली लाइन का, फाइट हुँ, अगेंस्ट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह। अब ये जो है, हुँ। ये उस टाइम अब पे जब मान लो कुरान सुने, आया था सुने, हजरत हाँ। 1 मिनट, 1 मिनट। वो उस टाइम पर आया अरे था, आप अब आप पूरी सूरत-ए-हाल आप बताएँगे। आपने मुझे बोला ना बोलने को, तो अब आप खुद बोल रहे हो, तो फिर फायदा क्या है? चलिए, आप आप पहले सुनोगे आप? बोलिए, तो उसके देखो, बाद आपको सुनना जब पड़ेगा। जब हुँ, कुरान, हाँ, जब कुरान रिवील हुआ था तो ये पार्ट्स में हुआ था। तो जब कुरान स्टार्ट हुआ था रिवील होना, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत लोगों ने बहुत ज़ुल्म किए। जो वहाँ पे आइडल वर्शिप्स थे, वो उनको मारना चाहते थे, ऐसे-ऐसे करना चाहते थे। तो उस टाइम पे ये आई है कि फाइट अगेंस्ट दोज़ हू डू नॉट बिलीव इन अल्लाह। यानी कि जो अल्लाह में नहीं मानते, खुदा में नहीं मानते हैं, उस टाइम के लोगों के लिए ये कहा गया है कि उनके खिलाफ लड़ो। अब आप बोलो क्या है इसमें? क्या इसमें कहीं पर लिखा है कि ये जो आयात-ए-रसूल इसी दौर-ए-वक़्त के लिए है, ये हर वक़्त पर फिट नहीं बैठेगी? क्या ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे? भाई भाई ये कॉमन सेंस है। ये जब आयत नहीं, हज़रत मोहम्मद कॉमन सल्लल्लाहु सेंस अलैहि वसल्लम का पे है, जहाँ उतरी है। एक सुनिए, सुनिए, आपने कहा कि ये उस वक़्त की मैं बात है। आपको मैं आपको मैं तो आपको आपने यार कुरान अब पढ़ा आप अगर पहले मेरी होगा ना, बात सुनिए, सुनिए, सुनिए। मुझे आपकी बात समझ आ गई। अब आप मेरी बात नहीं, मैं सुनो। आप देखिए, अगर आप आपने ऐसा ऐसा कुरान ना पढ़ करें। देखिए, मैं आपको म्यूट करूँगा अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे। आपकी अच्छा, बात अच्छा, बोलो, मुझे बोलो। सुनना था, मैंने सुन लिया। अच्छा, आपने कहा जवाब ही कि नहीं। देखो हुँ। सुनो यार, अगर नहीं सुनोगे तो फिर बात अच्छा, करने का कोई अच्छा, मतलब नहीं है। अच्छा, अच्छा, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ठीक है। आपने कहा कि ये उस वक़्त के लिए थे। क्या इस हुँ, आयत में कहीं पर ज़िक्र आया है कि ये इसी वक़्त के लिए है, आगे ये हरकत मत करना? ठीक है, अब दूँ जवाब? दें। पहली चीज़, ये कुरान है, ये कोई आपकी स्कूल की बुक नहीं है कि इसमें नीचे लिख के रखा होगा कि ये उसी टाइम के लिए है, ये इसी टाइम के लिए है। जब आप कुरान मतलब हर पढ़ोगे ना, वक़्त के कुरान, लिए है, हर वक़्त के लिए। ये जो आयत है ना, ये आयत उसी टाइम के लिए है। ये नीचे अब आप ये सोच रहे आप हो ये कैसे स्कूल साबित की। करोगे ये उसी टाइम के लिए है? 1 मिनट। मैं आप आप ये अब मानते हो, सुनो तो सुने सही, आप सुन सुने ही 1 नहीं मिनट, रहे हो 1 मेरी मिनट, 1 बात। मिनट। मेरी बात यार हो गई, हो गई, मैं हो गई। आपको सारा सुनो, सुनो, बोलूँगा, अली सारा बोलूँगा। अली मेरे भाई सुन यार, अली मेरे प्यारे भाई सुन। कुरान शरीफ में एक आयत है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मतलब इस किताब में कोई शक हाँ, नहीं है। उस आयत को हाँ, आज आप गाते हो और कयामत तक के लिए बताते हो कि ये कयामत तक के लिए है। कयामत तक के लिए आप कुरान में शक नहीं कर बिल्कुल, सकते। इस आयत में बिल्कुल। आकर आप क्यों बोल रहे हो कि उस वक़्त के लिए थी? इस आयत में ऐसा मैं क्या सुनो प्रॉब्लम है आपको? अब अब 2 मिनट मेरे को दो, ताकि अब बीच में नहीं, ना उस टोको, आयत फिर को आप। कयामत तक के लिए सुनिए, जिस आयत में कोई हार्मफुल या वायलेंस नहीं निकलता, वो कयामत तक के लिए और जहाँ पर निकल रहा है, वो उसी वक़्त के ऐसी लिए। बात ऐसा नहीं क्यों? है भाई। आप सुनोगे मेरी क्यों? बात, अब आप यार अभी जवाब ही आपने नहीं कहा, देने देते। ओ भाई, आप जवाब देने दोगे? आपने कुरान दे में भाई जवाब इतनी दे। कुरान में जैसे एक आयत है, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के बारे में है, जो उनके एक इस चाचा आयत थे। की बातें तो करो। उनके उनके इस आयत की बातें करो। इस इस ओ आयत यार, के बारे आपको में पूछ रहा हूँ आपको मैं। जवाब सुनना है कि नहीं? या अगर आपने ठान के रखा हुआ है कि आपको जवाब नहीं सुनना, फिर बोल दो। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप बोल रहे हो नहीं, 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 नहीं। तो ये फिर आप टोक रहे हो ना मेरे को। मैं आपको आपका ही बोलें, जवाब बोलें। दूँगा, जो आप सुनना चाहते हो बोलें, वही अबू बोलूँगा। लहब के हाथ तोड़े आप जो बोलें। हाँ, अबू लहब जो उनके चाचा थे, तो उनकी भी एग्ज़ाम्पल कुरान में दी है। अब अबू लहब तो उसी टाइम के थे, तो वो थोड़ी ना कयामत हुँ, के लिए है। वो भी अगर वो अच्छा, लॉजिकल है, जब आप कुरान एक एज़ अ हिस्ट्री पढ़ोगे ना, कुरान के साथ आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी इस्लाम की। उस इस हिस्ट्री और अच्छा। कुरान को जब आप साथ-साथ में पढ़ोगे, आपको खुद पता चल जाता है कि ये फाइट अगेंस्ट दोज़ हू डू नॉट बिलीव इन अल्लाह और इन द लास्ट डे, ये सारा उस टाइम के लिए है। ये आज के लिए नहीं है कि आज आप हिंदुओं के साथ जंग करने बैठो, ये उसका मतलब नहीं है। हर आयत का अपना-अपना टाइम है।
अबू लहब जो थे वो उस टाइम के थे, वो भी कुरान में आया है। उसका मतलब क्या अबू लहब देखो, कयामत तक अबू रहेंगे? लहब की बात सुने। अबू लहब हाँ। की जो बात है, वो तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि भई अबू लहब चचा जान थे और उस वक़्त उन्होंने टॉन्ट मारा, तो ये आयत नाज़िल हो गई, ब ठीक है? तो बस अब तो आप खुद मान रहे हो। इस आयत को आप कैसे ज़ाहिर करोगे कि ये आयत आपने आज के लिए आप नहीं है? आपको इसमें पता क्या है आप आपने अपना कोई आप सबूत आपने दे रहे हो अपना ही इसमें कि ये आयत आज के लिए नहीं आपने है? सुने। आपने अपना ही अरे पॉइंट प्रूव कर दिया, पता है? मेरे भाई, आप क्या इसमें कोई क्लू दे रहे हो हमें, जिस क्लू से ये पता चले कि ये आयत सिर्फ़ उसी वक़्त के लिए, आज के लिए नहीं है? क्या है आपका मैंने क्लू? क्या बोला? मैं आपको क्लू एक ही दिया है, सिंपल, कि इस जो आप कुरान सोच रहे हो ना कि मैं एक आयत पढ़ूँ, ऐसे नहीं होता भाई। जब आप कुरान और हिस्ट्री को एक साथ-साथ लेके चलोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं, कौन-सा तो ये पॉइंट है, इसके लिए है। हाँ, इसका मतलब आपने ये तो कबूल कर लिया ना आधा, कि हुज़ूर ने क्या? उनकी गर्दनें उड़ाई है, जो जिसने दीन इस्लाम को नहीं माना। किनके? भाई हुज़ूर ने उन लोगों की आप गर्दनें अगर उड़ाई ऐसा हैं, जिन्हें सोचते हो दीन ना, इस्लाम को नहीं माना। आप अगर ऐसा सोचते हो कि आपको कोई मारने आ जाए और आप उसको मार दो, तो फिर आपको देखिए, मैं बोलूँ कि यहाँ पर ये बात फैज़ नहीं ने तो हुई है। यहाँ सुने पे यार, यही यहाँ बात पर हुई ये है। बात नहीं मैंने हुई। मैंने मैं ये कह रहा हूँ, अ, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या अल्लाह ताला ने ये नाज़िल किया है कि ज़ालिमों से लड़ो। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो अल्लाह को ना माने उससे लड़ो। अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख़्स है जिसने हुज़ूर पर ज़ुल्म और सितम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने हुँ, कहा है कि जो अल्लाह को ना माने, अब मान लो वो भी अल्लाह को नहीं मान रहा, तो इस आयत के भाई मुताबिक तो हुज़ूर उसका भी कत्ल करेंगे। यही तो आप गलत हो। क्यों आप गलत है? आपको हिस्ट्री नहीं, जब तक हिस्ट्री नहीं पता होगी ना, आप ये नहीं समझ मैं पाओगे। आयत की क्योंकि मीनिंग ये पर जा रहा ऐसा हूँ, हिस्ट्री में मत जाओ, हिस्ट्री मैं में मत जाओ। हिस हिस्ट्री जब तक जनाब, आप हि हिस्ट्री में फिर ऐसी-ऐसी पोल खुलेंगी, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, हिस्ट्री में मत जाओ। इस आयत कोई की बात बात नहीं, मैं करो। किसी से नहीं डरता, किसी पोल से नहीं डरता। जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ठीक है, ये आयत आप जब इसकी बात नाज़िल करो। हुई है, मैं क्या वो हुज़ूर अरे ने सु कत्ल किया ये जिसने आयत अल्लाह को जब नहीं माना? बिल्कुल नहीं, क्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी क्यों नहीं? नहीं। और जो जो अल्लाह के नहीं मानते थे, वो सारे हज़रत फिर मोहम्मद यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपोस्टेस ज़ुल्म का करते कत्ल थे। क्यों किया? यहाँ किसने अपोस्टेस का किया? कत्ल क्यों किया? किधर यहाँ किया? पर जब मैंने आपको आपको जो अभी तो ये कुरान की आयत बोल दी कि हुज़ूर उसमें ने, लिखा है, अल्लाह ने खुद कहा है कि जो आपको चाहता है, बंदा जो करना चाहता है वो करे। तो फिर से आप उसी पॉइंट पे आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर भाई फ्रीडम कहाँ है, जब अल्लाह ताला ने बोल दिया कि फाइट अगेंस्ट दोज़ हू डू नॉट बिलीव इन अल्लाह। यार, आपको मैं बोल रहा हूँ ना ये कि ये करने उस टाइम के लिए है, आपने ये आप उस जिस टाइम के लिए है। तो भाई मानो ना कि उस वक़्त रसूल अल्लाह ने कत्ल किया है लोगों का। मानो ना इस ओ बात को। भाई, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मारने आए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा, वसल्लम को, तो जिन उनने लोगों अपनी ने अल्लाह प्रोटेक्शन को के लिए नहीं उनको माना, मारा। सुने, नहीं, डिफेंस में मत जाओ। जिन लोगों ने अल्लाह को नहीं माना, डिफेंस हुज़ूर की ने ही उनको बात है कत्ल भाई, किया। डिफेंस की ही बात है। डिफेंस कहाँ यार से आ गया आपको इसमें? यहाँ पे ज़ालिमों के आप मारने की इस बात हुई है। 1 मिनट, यहाँ पे जो इस लड़ाई की बात हुई है, क्या ये हुई है कि जो ज़ालिम लोग हैं, जो तुम्हें मारने आते हैं, उनसे लड़ो? ऐसा नहीं बोला। तब बोला गया है कि तभी जो तो मैं अल्लाह आपको को ना बोल रहा हूँ, माने, उससे लड़ो। तभी मैं तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, जब अब मैं बोलता हूँ ना हिस्ट्री, आप बोलते हो हिस्ट्री मत लाओ, हिस्ट्री मत लाओ। अब जब तक मैं आपको एक चीज़ हिस्टोरिकल पर टिके रहो। फैक्ट्स के थ्रू आपने नहीं पहले कहा था अली भाई, आपने पहले कहा था कि कुरान में कहीं पर नहीं लिखा कि आप किसी का कत्ल करो या किसी से लड़ो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर तो ये आयत कह रही है ना, ओ अब आप हिस्ट्री ये पर क्यों जा रहे मैंने हो? पहले ये नहीं आयत की कहा बात कुरान करो। में, मैंने कहा था कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो बंदा जो करना चाहता है, जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, वो जी सकता है। ये जो है ना, ये आयत आपको मैंने हज़ार बार, अब फिर से वही बोल रहा हूँ कि ये उस टाइम की आई थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वो प्रीच कर रहे थे ना इस्लाम, तो उन पे हर तरफ से डेथ अटेम्प्ट्स हो रहे थे। तो उसके लिए आयत है अच्छा, कि फाइट अगेंस्ट दोज़ हू डू नॉट बिलीव इन अल्लाह। अब आप बोल रहे हो 1 हिस्टोरिकल, मिनट, मुझे मत सुनिए। बोल। हो गया। अभी आपने नहीं, कहा कि आप हुज़ूर पर एक्सेप्ट जो करते हो ये ज़ुल्म-ओ-सितम पॉइंट हुए तो हैं, बोल दो। भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना आप क्या कह रहे हो, मैं उस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि हुज़ूर के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया, जिन लोगों ने ज़ुल्म-ओ-सितम किया, वहाँ उनसे लड़ा है। लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह ने बात ही नहीं कही कि अपने दुश्मनों से लड़ो। अल्लाह ने कहा है जो मुझे ना माने उनसे लड़ो। आ, मतलब यार यार जो आपको जो मैं हुज़ूर तब पर से वही तो ज़ुल्म-ओ-सितम नहीं कर रहा है, उससे भी लड़ना है आपको। मैं यार आपको इस आयत का मीनिंग ये निकल रहा है। सुनिए, आप अगर कितना आप आप कितना हिस्ट्री पर सिंपल जाएँगे, चीज ना तारीख पर आप कितना जाएँगे। सिम आप कितनी सिंपल चीज को घुमा रहे हो।
जो मैं अल्लाह घुमा में रहा हूँ। बिलीव नहीं करते थे ना उस टाइम पे, जो अल्लाह में बिलीव नहीं करते थे वही उनको डेथ अटेम्प्ट्स कर रहे थे। अब अगर आपको ये आपने ये समझ नहीं कैसे आ पा इमेजिन रहा, कर लिया? सुने, 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 इमेजिन आपने ये कर कैसे इमेजिन कर लिया? यार ये तो तुक्का भाई। लगाने वाली बात हुई कि जो अल्लाह को नहीं मानते वो यार लोग ज़ालिम हो भाई, गए। आप यार आपके पास एक गूगल है, मिनट नेट सुनिए, नेट। सुनिए। ये तुक्का लगाने वाली बात हो गई अगर कि अगर उन आप लोगों ने अगर आप अल्लाह को ये अरे अगर सुन ले यार मैं ये तुक्का लगाने वाली बात हो गई। आपने ये सोच लिया कि जिन लोगों ने अल्लाह को नहीं माना, तो इसका मतलब कि वो ज़ालिम होंगे। उन लोगों ने हुज़ूर पर ज़ुल्म और सितम किए होंगे। ये आपका असम्पशन है। जबकि इस आयत में अगर अल्लाह ताला फरमाते कि जो लोग आपको सताते हैं, जो लोग आपके दुश्मन हैं, उनसे लड़ो। नहीं, जो अल्लाह को ना माने, जो मुझे ना माने, अल्लाह खुद कह रहा है कि जो अल्लाह को ना माने, उससे लड़ो। और लास्ट आपने लिखा भी है आपने ये देखा होगा कि आगे लिखा हुआ है कि जो कयामत के दिन को ना माने, ठीक है? उसके बाद कि जो हमने हलाल किया उसे हलाल ना कहे, जो हमने हराम किया उसे हराम ना कहे, तो उनसे लड़ो और उनसे जजिया वसूल करो, मतलब टैक्स लो और वो टैक्स वो बेइज़्ज़त होके दें। ठीक है, अब आप बोलिए अली भाई। करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये इंग्लिश सारी समझ आई, और ये सारी पॉइंट्स मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी ये अल्लाह में नहीं मानते थे, लास्ट दिन में नहीं मानते थे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप फॉर एग्जांपल मानते हो किसी चीज में, और मैं फॉर एग्जांपल जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज प्रीच की ना कि भाई अल्लाह में मानो, लास्ट दिन में मानो, जो अल्लाह ने कहा है वही करो, जो नहीं कहा है वो मत करो, और ये सारे लोग वो नहीं कर रहे थे, तो यही हेलो, करने की, हेलो, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। आपकी और अगर आप बोल रहे हो कि हेलो देखिए, हेलो, आप पहली पहली बात तो ये कहिए क्या ये एक हिस्टोरिकल बुक है? मैंने कहा ये हिस्टोरिकल बुक है, मैंने कहा कुरान और हिस्ट्री को हमें साथ साथ लेना है, हम आप ये तभी हर कहना एक चाह रहे हो आयत को समझ अच्छा, सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि कुरान अपने आप में मुकम्मल नहीं है, आपको हिस्ट्री की किताबें भी उठानी पड़ेंगी। कुरान बिल्कुल मुकम्मल है, लेकिन जब तक यार, आप फॉर एग्जांपल 1 कोई एक मिनट अली जब भाई, यार फिर बात वही आ गई। अभी आपने कहा कि कुरान को समझने के लिए आपको हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, तारीख भी देखनी पड़ेगी। मतलब कुरान अपने आप में मुकम्मल नहीं है, तभी आपको हिस्ट्री का सहारा लेना पड़ रहा कुरान है। क्यों मुकम्मल नहीं है? अब आपको ये तो समझ आप हिस्ट्री पर इतनी क्यों जा रहे छोटी हो? आपको ये छोटी सी चीज समझ नहीं आ रही हजार बार बोल के कि भी समझ ये उसी उसी टाइम के लिए है, उस टाइम के लोगों के लिए है। तो आप बोल बात रहे हो नहीं, बात ये आज के ज़ालिम लिए और भी है, दुश्मनों आज के की लिए नहीं भी है। है। बात इस आयत में अल्लाह ने ज़ालिम और दुश्मनों की नहीं की। अल्लाह ने कही है जो मुझे ना माने, अल्लाह को ना माने, उनसे लड़ो। अब इसमें यार मान लो कि मैं हूँ, आपको मैं तब से सुने वही तो बात बोल रहा हूँ, ये वही लोग थे जो जालिम थे। अब आपको ये समझ क्यों नहीं आ पा रहा? क्या यार मैं कर ये सकता हूँ इसमें आपका समझा? असम्पशन है ना, आपने तो कह दिया कि जो एजम्पशन नहीं खुदा को है, नहीं मान रहे थे वो ज़ालिम थे। आपने तो एजम्पशन नहीं यार है ये भाई। तुक्का मारा है। हिस्ट्री भाई लेके ये चलो। तुक्का मारा है आपने। तुक्का कहाँ है? सुने, सुने। आप गूगल पे सर्च कर लो, मैं क्यों तुक्का यार ये मारूंगा? वीडियोस तुक्का ही देख तो लो। है। आपने कहा कि जो अल्लाह को नहीं मान रहा था वो लोग ज़ालिम थे। ये कैसा तुक्का भाई हुआ आपका? मैं क्या बोल 1 रहा हूँ मिनट आपको? आप मुझे वीडियोस आप क्या उनके रसूल के चाचा अबू तालिब अल्लाह को नहीं मानते थे, वो अबू लहब। इस्लाम में हाँ, दाखिल नहीं हुए थे। अबू तालिब की हाँ बात कर बिल्कुल। रहा हूँ मैं, लहब की बात नहीं हाँ कर रहा अबू हूँ। तालिब, तो क्या हाँ वो अली ज़ालिम अबी थे? तालिब। बिल्कुल नहीं। सुने ना, फिर आपने ये कैसे कह दिया कि जो अल्लाह को नहीं मान रहे थे वो ज़ालिम थे? यार अबू तालिब भी अल्लाह को नहीं मानते थे, तो वो ज़ालिम क्यों नहीं हुए? क्या अबू तालिब का कत्ल किया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नहीं किया। जवाब, ये अच्छा, आपका जवाब है भाई। नहीं किया उनका कत्ल। तो ये उनका सिंपली कत्ल प्रूव नहीं किया। करता है, नहीं सुने, सुने, किया। उनका कत्ल नहीं किया रसूल ने, नहीं किया। उनको अच्छा नहीं किया। लेकिन आप ये तो कह रहे हो ना कि अल्लाह का हुक्म था कि उनसे लड़ो। कत्ल नहीं किया, वो उनके दिल में हमदर्दी आई होगी और मेरा चाचा है चलो छोड़ो। आ, आप न उस वक़्त अबू रसूलुल्लाह के लहब पास पावर भी नहीं था। भाई सुने, सुने, साहब, अबू लहब अबू जहल भी उनके जब चचा थे। अरे मुझे पता है मेरे भाई, यहाँ हम कोई एवे-तेवे तो नहीं कि उठ के खड़े हो गए कि इस्लाम छोड़ते हैं। उनकी हमदर्दी क्यों नहीं आई? भाई यार तुम कह रहे हो कि जो अल्लाह को नहीं मानते थे वो ज़ालिम थे, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या अबू तालिब भी ज़ालिम था? मैं सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि अबू तालिब को कत्ल नहीं किया, अबू भाई तालिब कत्ल क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चचा थे ना उनके, चचा को कैसे कत्ल करेंगे? और मान लो चलो उसका कत्ल नहीं तो किया, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का कत्ल नहीं किया। अब यार सुनो, बात सुनो। अब मैं
अच्छे से आपको नहीं, आपको पता है कि आपने यार ये कैसे कह दिया कि आप जो कुरान अल्लाह को नहीं मानते वो ज़ालिम आप होते हैं? ना मुझे ये बताओ। आप ना सुने, कुरान को सुने। ऐसे समझते हो कि कुरान में ना आपको कोई ये एक्सप्लेन करके देगा। भाई इतना तो खुद का भी दिमाग लगाना पड़ता है ना। ये कोई चलिए, एक बार इन्होंने फिर कह दिया कि कुरान को आपको कोई एक्सप्लेन करके नहीं देगा, मतलब कि अल्लाह अपना कलाम समझाने में नाकामयाब है। आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको खुद तारीख़ की किताबें देखनी पड़ेंगी, तफ़सीरें देखनी पड़ेंगी, हदीसों का भी मुताला करना पड़ेगा, तब आपको कुरान समझ में आएगा। 200 करोड़ क्यों लोगों अली को तो भाई? समझ आ गया। अब आप 200 करोड़ लोगों को तो समझ आ गया, इसका मतलब क्या है? अब आप जैसे कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो इसमें दो निकालते हैं 200 इस्लाम के करोड़ खिलाफ। लोगों को समझ में आ गया। बाकी की दुनिया की आबादी कितनी है? 750 बाकी करोड़। की दुनिया 200 बाकी करोड़ की को दुनिया समझ में भी आया तो 550 करोड़ लोग कहाँ हैं अभी तक? उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? साढ़े 500 लोगों ने पढ़ी ही नहीं है कुरान। जब कुरान पढ़ना शुरू अच्छा, करते हैं ना लोग, चलिए फिर आप मैं देखते आपको हो क्या कहूँ होता है। कि सुने, मैं आपको कहूँ कि जिस बंदे ने कुरान पढ़ा, उसने 20 हाँ, साल तक इस्लाम में रहने के बाद इस्लाम छोड़ दिया, फिर आप क्या कहेंगे? कौन है अब कौन एग्ज़ाम्पल दे दो? अरे एग्ज़ाम्पल की क्या ज़रूरत है, मैं आपको पूरा उठा के दिखा देता हूँ, चिंता ना करें। कि अब बात मुझे उसकी तो नहीं बात कर रहे, क्या नाम था उसका? रिज़वी नाम क्या है? इनका नाम है मूसा सेरेंटेनियो। ये जो बंदा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस बंदे ने 17 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, ठीक है? 2005 में तबलीग की जमात में दाखिल हुआ। उसके बाद 20 साल तक इसने इस्लाम की तबलीग की, एक दाई के तौर पर काम किया और लोगों को इस्लाम की दावत दी। इसने ब्रिटेन में, इंडिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलीपींस, जर्मनी, जहाँ तक इस्लाम की जो दावत है लोगों को दी जा सकती थी, अच्छे से वो दी। और जब इसने इस्लाम कबूल किया तो जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्होंने नैरेटिव भी चलाया कि देखो कैसे एक कैथोलिक क्रिश्चियन ने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन आज इस बंदे ने इस्लाम को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? अच्छा, तो इतना पढ़ने लिखने के क्या बाद, इतना क्या आप इस्लाम मुझे की रीज़न लोगों बोल को सकते दावत हो? देता था इस्लाम की। इसका रीज़न इसने क्या रीज़न बोल के छोड़ा अब? चलिए मैं आपको रीज़न दिखा देता हूँ। कुछ तो बोला होगा ना कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ अब? हाँ, मैं दिखाता हूँ ना आपको। तुस्सी चिंता ना करो यार, तुस्सी लपेटे जाओ। कोई बात इन्फॉर्मेशन नहीं आपको भाई। मिलेगा, आपको लपेटना है। पहली चीज़ तो मेरे को ना बड़ी एक चीज़ लगती है कि इतने बंदे कन्वर्ट होते हैं, लेकिन आपने एक बंदा लाया जो इस्लाम से क्रिश्चियन नहीं, बन नहीं, गया, कुछ और बन गया। चलो सुने, अच्छी बात है। इस्लाम से क्रिश्चियन नहीं बना है, सुने। क्रिश्चियन था, जो भी हो, इस्लाम कबूल किया, अब इस्लाम से बाहर है। उसने ये क्लियर नहीं वही कहा वही कि मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है? और दूसरी बात कि ये वो बंदा है जो एक बहुत बड़ा चेहरा था इस्लाम का, एक यूथ आइकॉन था, समझ रहे हो? जो खुद लोगों को इस्लाम की दावत देता था। और बड़े-बड़े जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इस्लामिक स्कॉलर्स के जो चैनल है, जैसे हमारा इंडिया का पीस टीवी था, वहाँ पर तक हुँ, इसने तबलीग की है, वहाँ पर तक अपना स्टोरी रखा है। लेकिन आज हुँ। उसने इस्लाम छोड़ दिया। अब ये देखिए, ये तो भाई विकिपीडिया का न्यूज़ है। चलो अब नहीं, पहले ठीक सुनो है, यार, ठीक है। इसने क्यों क्यों अच्छा, इस्लाम अच्छा। छोड़ा, वो देखो। हुँ, ये देखो मूसा सेरेंटेनियो है, ठीक है? हुँ। ये इसके बारे में आप थोड़ा और मज़ीद पढ़ सकते हैं, लेकिन हम वो चीज़ देखते हैं कि इसने इस्लाम क्यों छोड़ा। तो 2 दशकों तक इस बंदे ने इस्लाम में रहा, ठीक है? सन 2002 से 2022 तक। विल एंगेज्ड इन क्लोज स्टडी ऑफ द कुरान। जब इसने जब ये फ़िलीपींस में जब ये पकड़ा गया, कुछ गैर-कानूनी काम करते हुए, तो इसे फ़िलीपींस की जो गवर्नमेंट थी, उसने उठा के जेल में डाल दिया। तो इसने जेल में कुरान को अच्छे से और दोबारा पढ़ना शुरू किया। फिर क्या लिखा हुआ है? ही कम टू द कंक्लूजन दैट द कुरान वाज़ नॉट डिवाइनली इंस्पायर्ड। उसके बाद ये इस नतीजे पर पहुँचा कि ये जो कुरान शरीफ किसी खुदा की किताब नहीं है। A few days before the month of Ramadan started, मूसा लेफ्ट इस्लाम। रमज़ान के कुछ महीनों पहले इसने इस्लाम को छोड़ दिया। अब आप कुछ बताइए, दिन पहले। जो शख्स कुछ महीनों पहले उसने अनाउंस किया कि मैं दीन इस्लाम को छोड़ चुका हूँ। अब आप बताइए कि जो शख्स 20 साल तक इस्लाम में रहा, वो इस्लाम की दावत देता था लोगों को दीन इस्लाम की दावत देता था, लोगों को इस्लाम कबूल करवाता था।
सोचो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इसके चर्चे होते थे, आज उसने इस्लाम छोड़ दिया। इसके पीछे की क्या वजूहात हैं? आपको क्या लगता है क्यों छोड़ा? पहली चीज तो आपका जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस हिसाब से जो आपका क्वेश्चन नहीं लॉजिक है किया ना, मैंने। इस नहीं चलिए नहीं, बोले। अच्छा आप सुनो तो सही है। इस हिसाब से अगर कोई बंदा 50 साल हिंदुइज्म प्रीच करे और फिर इस्लाम में आ जाए, तो उसका मतलब हिंदुइज्म अच्छा नहीं है और इस्लाम बेस्ट है, ये इस लॉजिक के हिसाब से होता है, ठीक है, जो आप बोल रहे हो, है ना, है अभी कि नहीं, ये आप आपने क्या, मानते हो ये चीज? सुनिए सुनिए, मैं वीडियो क्लिप चलाऊंगा दोबारा रिवाइंड करके। आपने कहा था कि मुझे दिखा दो कौन इस्लाम छोड़ रहा है। 200 करोड़ मैं आबादी है, कौन इस्लाम छोड़ रहा है? आपने ये कहा था। मैंने आप ये नहीं बात को कहा, पलटे ना। मैंने अरे यार मैंने मैं कहा क्लिप चला 200। दूंगा, देखो। अरे अली भाई अगर इस तरह की चला बातें दो, करोगे, चला आपने दो खुद कहा है। भाई, चला कॉल दो। रिकॉर्ड पे है। मैंने कहा 200। 200 मैंने करोड़ कहा लोगों। 200 करोड़ लोगों ने कुरान समझा है, आप क्या बोल रहे हो? तो वो भाई आपको पता नहीं है ना कि लोग कितनी तेजी से इस्लाम को छोड़ रहे हैं। आ- आप सीरियस हो? आप चलिए मैं नेट पे सर्च आपको कर लो, नहीं नहीं, मोस्ट मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है, और आप क्या बोल रहे हो ये? कौन फास्टेस्ट तेजी से ब्रीडिंग छोड़ है। रहा है? तेजी से फास्टेस्ट बच्चे पैदा होते हैं। फास्टेस्ट तेजी से। हाँ, फास्टेस्ट फास्टेस्ट ब्रीडिंग ग्रोइंग है रिलीजन ना। इस्लाम है। ब्रीडिंग है भाई मेरे। इस्लाम में सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए आबादी ज्यादा है। तो तो चलो वो भी एक रीजन है, लेकिन मोस्ट जो यूरोप्स में है ना कन्वर्ट रीजन। सबसे है, तो मानता हूं मैं आपकी तरह, ये मैं इसमें क्या है, मानता हूँ खुलेआम। और जो यूरोप में मोस्ट रिलीजन जो कन्वर्ट्स हो रहे हैं वो इस्लाम में हो रहे हैं, यो आप मान लो। या अच्छा, मैं कैसे मान लूं जब मेरे पास डेटा है कि लोग इस्लाम को छोड़ रहे तो हैं? भाई डेटा, आप ये डेटा सर्च नहीं, करो कि यूरोप आपने में ये जो फास्टेस्ट दावा ग्रोइंग। किया। सुने। हाँ, वो नहीं, वो मुझे पता, फास्टेस्ट ग्रोइंग में जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें काउंट नहीं किया जाता। आप फिर से आबादी आप देखी फिर से जाती वही है। बोल रहे हो, आप फिर से बोल रहे हो ना, फास्ट ब्रीडिंग तो ठीक है। अरे, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा यूरोप ग्रोइंग में नहीं आप हो रहा सर्च ना, कर लो। बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। सुनिए, भाई बच्चे अब ज्यादा पैदा सुन हो रहे तो हैं तो लो, आबादी अब बढ़ेगी। मुझे आ गया समझ ब्रीडिंग का मतलब। मैं कह रहा हूँ यूरोप में आप सर्च कर लेना कि यूरोप में जो ग्रोइंग इन द सेंस कि कन्वर्ट्स जो हो रहे हैं ना यूरोप में सबसे ज्यादा, वो मुस्लिम से, जो आपको लग रहा है ना मुस्लिम इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो वो भी देख लेना आप, ठीक है? अच्छा। अब मैं आपको बताऊं कि कितने परसेंट लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, बताऊं मैं आपको? बोलिए। 24% लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, और खासकर यूथ, 20 जवान लोग। 24% ऑफ द होल हंड्रेड हाँ। परसेंट 24 ये डेटा कितना होता है? 100 में से 24% कितना होता है? 24 होता है भाई। मुझे आप इसकी कहाँ पे ये आपने ये डेटा लाया? चलिए, मैं आपको डेटा नहीं, आपके जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो इस बारे में क्या कह इस्लामिक रहे हैं कि लोग। स्कॉलर्स? क्यों इस्लामिक स्कॉलर नहीं होते हैं? फिर क्या होते हैं? आपके इस्लामिक इस्लामिक स्कॉलर डेटा आपके जमा कर रहे हैं दुनिया इस्लामिक भर में। भाई, तो उन्हें टेंशन नहीं है कि यार हमारा जो दीन इस्लाम है वो जवान लोग छोड़ रहे हैं। उनको क्या टेंशन नहीं है? भाई भाई आपको उनका घर-बार कैसे आपको चलेगा? उनकी रोज़ी-रोटी कैसे चलेगी? आपको उनके आपके उनकी बात का मतलब समझ नहीं आया। छोड़ने का मतलब पता है क्या है? इन द सेंस फॉलो नहीं कर रहे। आप छोड़ने का मतलब, अरे ऐसे तो यार हिंदू कोई छोड़ना। ऐसे, सुनिए यार, मुझे भाई यार तुम भी क्या बातें करते हो यार। आप मुझे ये डेटा लिख के लाओ, मान जाऊंगा मैं आपको क्या। जो आपके हिसाब से हिंदू अगर मंदिर नहीं जा रहा, उसने हिंदुइज्म छोड़ दिया, हिंदुओं ऐसा को नहीं छोड़ो, होता भाई, वो हमें। हिंदू ही रहे। अच्छा नहीं, 1 मिनट भाई, वो कह रहे हैं कि हम नहीं नहीं मानते अल्लाह के रसूल को, और ना अल्लाह को कौन मानते हैं। कह रहा है? इसका मतलब ये है ना कि वो तो दीन नहीं दीन मान। इस्लाम से खारिज हैं। चलिए मैं आपको भाई ये वीडियो मुझे दिखाता ये हूँ मुझे यार। लिख के, अरे हाँ तो बता दो। नहीं, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ मेरे भाई, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है? हाँ। ये है एक यूट्यूब अकाउंट है, जो लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, ठीक है? ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन इस्लाम को छोड़ दिया और अपना वीडियो जैसे सबरीमाला ने एक वीडियो डाला था कि वो इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं, वैसे ये लोग हर दिन कोई ना कोई वीडियो पहले डालता है कि वो पह, दीन इस्लाम को पहले छोड़ चुका है। पहले आप कोई भी वीडियो चलाने से पहले एक बात मैं आपको और जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं उनको नहीं, बोलना मैं चाहता हूँ। मैं हाँ, बोले क्या बोलेंगे? बोले। वीडियो चलाने से पहले एक सेकंड,
कितना हुँ। हम कितना खुद को मान सकते हैं कि जो एक मुस्लिम था और अब नॉन मुस्लिम हो गया है, हम उसकी बात का कितना मान सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। तो हम कितना परसेंट है कि वो सही बोल रहा है? पहले तो ये आप अपने आप से सवाल पूछ अच्छा, लो तो ये जो कि मैं मूसा अगर मूसा सेरेंटेनियो था मेरे भाई, ये जो मूसा हाँ, सेरेंटेनियो था जिसने 20 साल इस्लाम की तबलीग की, उसकी बातों पर आप क्यों यकीन कर रहे थे? आज जब उसने इस्लाम छोड़ दिया तो आप सवाल उठा रहे हो कि कभी मुसलमान ही नहीं था। मैं वो नहीं कह मैं कह रहा हूँ जो लोग ये इस्लाम से नॉन मुस्लिम्स बन गए ना और फिर वो ऐसे वीडियो चला रहे, तो उनसे हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तो इस्लाम का बुरा ही बोलेंगे। तो उनसे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते अरे! हैं कि ये चलिए 25% आपके छोड़ दिए आलिम मुसलमान। सुने मेरे भाई आपके जो आलिम हैं, ठीक है? आप तो मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदुस्तान के अलावा कुछ और बाकी दुनिया की खबर है। लेकिन ये वो आलिम मुझे हैं सबकी खबर है भाई। हाँ, सबकी खबर है तो भाई ये जो मुफ्ती हैं, ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इनकी बात सुनें, ठीक है? म मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे ऐसा एक स्कॉलर का लाओ ना जो अभी अली मुस्लिम है, वो अगर ये बोल रहा है ना अरे ये 25% मुस्लिम छोड़ नहीं रहे हैं, तो फिर मैं आपको क्या लग रहा है ये यहूदी है? यार आपने ये क्या भाई है? ये नहीं, नहीं पहले आपने अभी पहले तो आप कहा ये ये वीडियो आपने अभी तो कहा ये वो लोग हैं जिन्हें इस्लाम छोड़ दिया है। ये इस्लाम छोड़ दिया वो नहीं है, ये इस्लामिक स्कॉलर है, ये डेटा बता रहा है कि कितने परसेंट नॉर्थ लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। ऊपर क्या लिखा है? ये नॉर्थ होल अमेरिकन वर्ल्ड एक्स का मुस्लिम्स। बताएगा। मेरे भाई नॉर्थ ये जो अमेरिकन स्कॉलर एक्स है मुस्लिम्स। अरे मेरे मेरे बाप उस चैनल पर ये वीडियो डला हुआ है कि पूरी दुनिया में लोग कितने परसेंट है जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, उस चैनल पे डला हुआ है। ठीक है? आगे आपको वीडियो देखने आपको दो। मेरी आपको मेरी अच्छा लगाओ। ठीक है? अब बीच में बोलना नहीं, ठीक है भाई? Our society. Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. Every single day. And that is इसने क्या कहा आपको समझ में आया मेरे भाई? भाई हाँ, हर पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा हर सा मैं। एक दिन एक ही हाँ, तो मैं फिर भी जो हमारे व्यूअर्स हैं तो उन्हें बता देता हूँ कि हर एक दिन ये केस मेरे पास आता है, इस चीज़ से मैं रूबरू होता हूँ। किस चीज़ से? Muslim youth leaving Islam. What मुस्लिम यूथ जो जवान परसेंट मतलब जो जवान लोग हैं, वो लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। percentage do you think that would be? Is it 2% of our youth? Is it 3? Give me a number. I want to share with you. Give me a number. क्या कह रहा है? आपको क्या लगता है कितने परसेंट जो यंग जनरेशन है वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं? 2%, यार एक सेकंड, 3%? क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि ये भाई ये इस वीडियो हम देख ही, अरे नहीं, मैं मुझे ठीक है, आप जो भी बोलना चाहते हो ठीक है, लेकिन इस वीडियो का अल्टीमेट फायदा क्या है? आप क्या बोलना चाहते हो? ओके, मुसलमान छोड़ रहे हैं, तो उससे क्या हम किस रिजल्ट पे आ रहे हैं? कंक्लूजन, व्हाट इज द यार कंक्लूजन क्योंकि ऑफ दैट पॉइंट? मेरे बाप तुमने ये कहा था कि 200 करोड़ आबादी है, तुम 1-2 लोगों से क्या होता है? वही मैं बता रहा हूँ कि 24% लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। हम 1-2 लोग मैंने नहीं हैं। मैंने कहा, यार मैंने वो कुरान के रेफरेंस में कहा था कि भाई आपको वो कुरान अरे समझ नहीं आ मेरे रहा, भाई लेकिन मोस्ट मुस्लिम को समझ आ गया। आप मुझे बोल रहे यार हो नहीं मुसलमान इस्लाम छोड़ रहा है, तो ये तो इलॉजिकल बात हुई, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। इससे इससे नहीं, क्या नहीं लेने यार देना? ये मुसलमान क्या इस्लाम है छोड़ यार? रहा है, यार क्या फायदा? चैट में लिखें नहीं, मैं चैट में मेरे नाज़रीनों से भाई मैं ये दरख्वास्त करूँगा। अरे अली भाई रुक जाओ यार, अब मैं अच्छा, म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? चैट में मैं सभी लोगों से गुज़ारिश करूँगा, क्या हमारे अली भाई ने कहा था कि 200 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, तुम कुछ लोगों से क्या होगा, कौन इस्लाम को छोड़ता है? ये कहा था या नहीं कहा था? अगर ये कहा था तो तो 1 नंबर भाई डालें, नहीं कहा था मेरे तो से सुन ले, 2 नंबर डालें। आप क्लिप लगा लो वापस। अगर मैंने ये क्लिप बोला लग होगा ना ऐसे, मैं अभी हिंदू हुँ, बन जाता हूँ। अगर आपको मैंने बोला मैंने कहा आप 200 हिंदू करोड़ बनो, लोग, आप क्या मैंने बोल रहे कहा हो आपको हिंदू ये बनो। आप क्या बोल रहे हो? पता नहीं मैंने क्या बोल दिया आपको। आप मैं तो 1 अपनी मिनट अब बातें बना रहे हो। क्लिप चलानी पड़ेगी भई मैं अरे चला यार! लो भाई। मैंने कहा 200 करोड़ लोगों ने कुरान का वो जो आयत का आपने आयत दी थी उसका वही मतलब लिया कि उस टाइम के लोगों के लिए। आप पता नहीं क्या बोल रहे हो, आपने कहा अपनी ही था बातें सुने, बना रहे हो। मेरे भाई आपने कहा था कि 200 करोड़ लोग मुसलमान हैं।
तो मैंने कहा कि लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, तब मैंने काउंटर तो क्वेश्चन भाई किया था। पहले आपने कहा, इस्लाम को ठीक है, ठीक है, आपने ये कहा था इस्लाम को या नहीं छोड़ कहा रहे था हैं। कि 200 करोड़ मुसलमान हैं? मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा, और अभी भी अगर नेट पे सर्च करोगे यही वैल्यू आएगी। अब अगर कोई आदमी कह रहा है 25% ने छोड़ दिया, तो भाई उसका हम क्या करना है? हमें तो गूगल पे हम 25%? देख के दोस्त। अरे मेरे 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 बाप, 25% ने छोड़ा नहीं है। 25% पॉपुलेशन हर रोज ये सामने आ रही है, ये तादाद बढ़ती जा रही है, लोग छोड़ते जा रहे हैं। ये परसेंट ऐसा नहीं कि एक अब बार छोड़ के बैठ गए, दूसरे लोग नहीं छोड़ रहे। भाई आपने क्या आप कहा था क्या स्टार्टिंग बोल में, रहे हो आपने सुना? भाई? आप हर दिन नया केस आता ये है, हर दिन नया केस आता है कि कोई ये ना कोई कौन इस्लाम को छोड़ देता है है। को हु द हेल ही इज ही? इसके इसकी बातों का क्या मालूम है? मैं गूगल पे जो पूरे वर्ल्ड में He's डेटा he's your एनालिस्ट, scholar, man. He's he your is not my scholar, scholar, not a... he is not my only scholar is Prophet Muhammad, peace be upon him. हो, ये कौन है भाई? मैं नेट पे सर्च करता हूँ, डेटा मुझे आता है कि 1.8 बिलियन यार मुस्लिम्स ये है, 2 बिलियन मुस्लिम्स है। आप मुझे बोल रहे हो किसी आदमी ने कहा है 25% ने छोड़ दिया, यार तो ये एक क्या मिनट, बात हुई? आपने इलॉजिकल। एक और बात कही थी, रुको रुको, आपने एक और बात कही थी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, आपने कहा था ये बात। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैंने आपको क्या कहा था कि वो जो ग्रो थी, वो ग्रो नहीं हो रही है। अब सबसे ज्यादा लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं और इसकी तादाद 24% है। वो ये जो आप ग्रोथ उसकी आपको दिख रही थी ठीक ना है। गूगल पर, वो ग्रोथ नहीं हो रही हाँ, है, आप बल्कि लोग इस्लाम हाँ को ठीक, छोड़ रहे आप हैं। अच्छा, आप उसकी रेफरेंस आप मेरे को ये वीडियो दे रहे हो जो पता नहीं किस बंदे ये का है, जो एक्स मुस्लिम है? वाह। अरे ये एक्स मुस्लिम नहीं है मेरे बाप। ये ये एक्स मुस्लिम नहीं है, उसने टोपी लगा रखी आप है। आप इस स्कॉलर का नाम सर्च करो, कितना बड़ा स्कॉलर है ये। अरे मेरे चलो, अली भाई, अली मैं भाई, आपको अली क्या भाई, बोल रहा हूँ अली भाई, आप भाई। मैं ऐसे ऐसे हजारों स्कॉलर्स हैं, लेकिन जब हम नेट पे गूगल पे सर्च करोगे, इतना टाइम तो है नहीं ये हजार हजार स्कॉलर्स का सुनोगे। नेट पे सर्च करो हु इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। अब आप बोल रहे हो ब्रीडिंग रिलीजन है, ठीक है, ब्रीडिंग रिलीजन भी मैंने मान लिया, बिल्कुल है। और यूरोप में मोस्ट कन्वर्ट्स इस्लाम में ही हो रहे हैं। अब इसमें अच्छा, आप मैं ला जाकिर रहे नायक हो। को आप हाँ, मानते हो ना कि आपका स्कॉलर है? जाकिर नायक का वीडियो दिखाऊं? जाकिर नाइक जाकिर तो नायक है का वीडियो स्कॉलर दिखाऊं? इस्लाम का। तो हाँ, जाकिर दिखाओ नायक ने खुद कहा है कि लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, बोलूं? दिखाऊं? भाई। आप इस्लाम को ग्रो भी हो यार रहा है, अब छोड़ भी रहे हैं, उसके साथ हमें लेना नहीं देना क्या नहीं, है? पहले मुझे ये बताओ। क्योंकि इस्लाम में प्रॉब्लम है तभी तो लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं ना। ग्रो हो रहा तो है ताकि बच्चे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रो पैदा होते हैं। सुने सुने, ग्रो इसलिए ऐसा नहीं है। होता है। मेरे भाई सुन ना आप यार अब। अच्छा, आप बस एक चलो चीज लिखो, फिफ्टी कन्वर्ट परसेंट किस में हो फिफ्टी रहा है? परसेंट यार 50% सुन ले मेरे भाई। आपको प्यू रिसर्च का मैं डेटा भी दिखा दूंगा कि लोग इस्लाम को छोड़ते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन इन दोनों की तादाद अलग अलग है। लेकिन जो इस्लाम का जो ग्रोथ आपको दिखता है वो ब्रीडिंग पर ज्यादा है, बच्चों की पैदाइश पर ज्यादा है। इस बात को आप झुठला नहीं सकते। ये मैं मानता हूँ, ये मानता हूँ मैं। हाँ, तो फिर आपने ये कैसे कहा था कि 200 करोड़ आबादी है हमारी? क्योंकि भाई है नेट पे, वर्ल्ड पॉपुलेशन 1.8 बिलियन है, जो अप्रोक्सीमेटली तो हमने भाई 2 जब तुम करोड़ बच्चे 200। पैदा करोगे, तुम बच्चे पैदा करोगे धड़ल्ले से, तो आबादी तो बढ़नी है। इससे आपका मजहब सच्चा नहीं हो जाता ना। भाई आबादी तो क्रिश्चियनों की भी यही ज्यादा है। आपकी गलती है ना। यही आपकी गलती है ना। आप ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैंने माना कि बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं मुस्लिम्स में, लेकिन इसका मतलब नहीं है सिर्फ बच्चे ही से पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप वो मानने को तैयार ही नहीं हो, अब मैं क्या करूं उसमें? चलो, मोहम्मद हिजाब को जानते हो, उसका वीडियो दिखाऊं? मोहम्मद हिजाब को जानता हूं मैं, हाँ। मोहम्मद उसका हिजाब आपका यूथ आइकन है। अब बोलना क्या चाहते हो? चलो छोड़ो यार, हजार वीडियोस, अब इतना टाइम तो नहीं है वीडियो एक एक देखे। 1000 वीडियो नहीं, आपका आपको ये मानना आप पड़ेगा। आप आपको ये, आपका सुने मेरी बात, आपका पॉइंट ये आपको है, ये मुझे आ गया समझ। कि लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। आप ये अब ठीक है, जुमला ना ठीक, मारिएगा कि ठीक। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। ठीक है, ये जुमला ना मारना आप। फास्टेस्ट भाई ग्रोइंग रिलीजन है, इस जुमले को अब भूल जाओ। भाई पूरी दुनिया यही जुमला बोलती है, आप पूरे मत बोलने को, ठीक है? पूरी नहीं दुनिया बोलूंगा। बोलती, ये दुनिया में नहीं है। अरे ये स्कॉलर आपका है, ये दुनिया में नहीं है क्या? ये मंगल पे बैठा हुआ है? भाई मैं गूगल के डेटा का मानूं कि यार कोई ये शेख जो जो अपने। आपका स्कॉलर है, आपका ये जो स्कॉलर है, यार मैं तो जाकिर नाइक का वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, आप फिर मना कर रहे हो। जाकिर नाइक ने खुद बोला है भाई कि आप हाँ, मुस्लिम इस्लाम छोड़ रहे हैं।
फिर ये आप फास्टेस्ट आप ग्रोइंग आप रिलीजन कैसे हो गया? आपका पॉइंट पता है क्या है? आप बोलना चाहते हो इस्लाम में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मुस्लिम छोड़ रहे, इज दैट द पॉइंट? इस्लाम गड़बड़ नहीं है, इस्लाम झूठा मज़हब है। गड़बड़ का तो बात ही झूठा नहीं किया मजहब है? मैंने, झूठा मज़हब है। अच्छा, झूठा मजहब है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। पहले मुझे बोलो, आपके हिसाब से इंडिया में जो हिंदू है ना, हिंदू कितने हुँ। प्रैक्टिसिंग हिंदूज होंगे? नहीं, वो हिंदू कितनी मुझे लगता है वो बातिल पर हैं और हिंदू लोग झूठा मज़हब फ़ॉलो करते हैं। तो फिर चलो क्रिश्चियंस की बात करते हैं, क्रिश्चियंस कितने वो भी झूठा क्रिश्चियनिटी मज़हब फॉलो फ़ॉलो करते हैं? करते हैं, झूठा तो मज़हब उस फ़ॉलो हिसाब से करते तो हैं वो भाई भी। जो ओनली रिलीजन जिसमें कुछ भी, चलो 25% आपका मान लिया छोड़ दे रहे, 75% तो फॉलो कर रहे हैं ना। तो उस लॉजिक से तो इस्लाम बेस्ट हुआ, क्योंकि बाकी सब किसे रिलीजन्स को बेस्ट कोई हुआ? फॉलो ही नहीं कर रहा। बाकी सब फ़ॉलो रिलीजन्स को कोई करने फॉलो ही सुने, नहीं कर सुने, रहा। हाँ। नहीं 1 मिनट अगर मान लो किसी चीज़ को फ़ॉलो करने की तादाद ज़्यादा है, तो क्या वो सच हो जाती है? अच्छा हो जाता है? हक हो जाता है? तो और क्या होता है, और क्या होता है? तो अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करने वालों की लोगों की तादाद कितनी है? पता है आपको? क्रिश्चियनिटी वो हक अगर आप मज़हब क्यों देखोगे नहीं ना, है? 1 वो मिनट, नहीं। आपने हाँ। कहा जिसे सबसे ज़्यादा लोग फ़ॉलो करते हैं, वो सच्चा मज़हब होगा, ठीक है? क्योंकि इतनी बड़ी हाँ। आबादी हाँ। बेवकूफ़ नहीं है। तो क्रिश्चियनिटी आपको, को हाँ फ़ॉलो हाँ, ठीक करने है। वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि क्रिश्चियनिटी भी सच अच्छा और हक मज़हब है? क्रिश्चियनिटी हक मजहब नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा क्यों, यार क्योंकि यार ये जैसे बात जैसे पलट दिया आपने, अरे बात पलट सुनने तो, दिया आप आपने। जवाब ही नहीं, जवाब सुनोगे क्यों? य जिस तरह यार से आपने अभी इस आपने कहा अरे सुनो जिसे यार सब प्लीज भाई, बोल मेरे भाई तू, मैं आप ही का बोल, जवाब बोल, दे रहा बोल, हूँ, बोल। आप ही का जवाब दे रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी, अब हम जैसे पेपर पे लिखते हैं ना कि 2 बिलियन के ऊपर है क्रिश्चियनिटी, जिस तरह से ये शेख बोल रहे हैं ना 25% मुसलमानों ने छोड़ दिया है, तो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ 80% क्रिश्चियन जो है ना, वो क्रिश्चियनिटी हुँ, फॉलो ही नहीं करते। तो उनका नाम क्रिश्चियन होने से वो क्रिश्चियन नहीं होता है। तो क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी फ़ॉलो नहीं 80% करते तो क्या फ़ॉलो करते हैं? कुछ नहीं, दोज आर एथिस्ट पीपल, वो कुछ अच्छा वो क्रिश्चियनिटी फॉलो एथिस्ट नहीं है। करते। हाँ। तो अभी ये आपके आप हर मुताबिक जगह देख अब सकते हो। सुने आपका बात हो गया, मान लो जो क्रिश्चियन है वो एथिस्ट है, ठीक है? तो अभी आपने कहा था कि जिसे सबसे ज़्यादा लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, वो सच होगा, वो हक चीज़ होगी, ठीक है? तो इसका मतलब है कि एथेइज़्म को सबसे ज़्यादा लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपके मुताबिक एथेइज़्म सबसे सच्चा और हक मज़हब है। बट एथिज्म इज नॉट अ रिलीजन, वो कोई मजहब नहीं है ना, वो एंटी आइडियोलॉजी पकड़ रिलीजन है। लो, वो आइडियोलॉजी पकड़ एंटी लो, रिलीजन है भाई, वो एंटी आइडियोलॉजी पकड़ रिलीजन है। लो। अरे आइडियोलॉजी तो आइडियोलॉजी बोलेंगे, आप नहीं ठीक है, बोलेंगे? हाँ आइडियोलॉजी बोल सकते आइडियोलॉजी हैं। बोल तो सकते हो, आपका लेकिन आपके कहने का वो फिर मतलब है कि जो एथेइज़्म की सुने यार, आपके कहने का मतलब है कि जो एथेइज़्म की आइडियोलॉजी है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस आइडियोलॉजी को सबसे ज़्यादा लोग फ़ॉलो करते हैं। ये कहने का मतलब है आपका? वो एक आइडियोलॉजी है और ये एक रिलीजन है। आप आइडियोलॉजी रिलीजन एक चीज नहीं होती भाई। अच्छा या क्या अगर फ़र्क है आपको लग आइडियोलॉजी रहा है ना रिलीजन एक में? रिलीजन और आइडियोलॉजी क्या होती है, आइडियोलॉजी में क्या कोई फ़र्क है? आइडियोलॉजी एक सोच होती है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे कुछ इस्लाम करूंगा, ये सोच नहीं है, आइडियोलॉजी है। इस्लाम इस्लाम किसी सोच की नहीं है। सोच नहीं है, इस्लाम एक रेवलेशन है थ्रू द गॉड। डिफरेंस है तो उस भाई, पर आपको आपको अगर ये सोचना नहीं डिफरेंस, है। अगर आपको ये डिफरेंस समझ नहीं आती तो अब मैं क्या बोलूं, वो एक रेवलेशन है थ्रू गॉड, और एथिज्म है कि अपने दिमाग से जो सोचो लगाओ, जो सोचो। एथिज्म क्या है, आज वो सोच रहे, कल वो बोलेंगे माँ अपनी बेटी से शादी करे, कर सकता है, बोलेंगे कर सकता है, वो एथिज्म है। वो इंसान अपनी सोच से कर रहा है। जो गॉड की अच्छा, रेवलेशन है उसमें है कि भाई अपनी माँ से अपनी किसी बेटे ने शादी की, वो हेल में जाएगा। ये डिफरेंस है आइडियोलॉजी एक रिलीजन में। अगर आपको ये समझ नहीं पता है तो अब मैं क्या बोलूँ उसमें। अगर मान लो सुने, अगर कोई एथिस्ट है, हुँ। अगर वो उसे कानूनी सज़ा दिलवाता है, वो आखिरत की ज़िंदगी पर भरोसा नहीं करता। मान लो कि एक भाई ने अपनी सगी बहन के साथ ज़िना कर लिया, तो वो उसे हुँ। सज़ा दिलवाते हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? कौन, जो एथिस्ट कर रहे हैं? हाँ, हाँ, मान लो एक एथिस्ट कोर्ट उनको दे रहा है। एथिस्ट कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में एक हुँ। एथिस्ट बंदे ने अपनी सगी बहन के साथ ज़िना किया, ठीक है? तो हुँ। बाकी के जो इनको लोग थे ज़िना का एथिस्ट इन इनको ज़िना का मतलब रेप बोल दो, कर इनको दिया समझ यार, नहीं आएगा। ज़िना का मतलब अरे समझते हैं यार यार, सब चिल्ला सब क्यों रहे हो? भाई भाई नहीं लोग आता समझते समझ। हैं यार। एक चलो ये ज़िना तो ज़िना का मतलब क्या आप होता ही है आप के बता दो? भाई चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने आप ही के ऑडियंस के लिए बोला ना, इनको समझ आए, ये ज़िना उर्दू वर्ड है ना इसलिए बोला।
चिल्ला क्यों रहे हो आप इतने मेरी जोर से? मेरी मेरी चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको लगा मैंने चिल्लाया। भाई जिसे जिना का मतलब पता है वो बता दे, देखते हैं कितने लोगों को पता है। यार हमारी ऑडियंस रोज़ भाई हमें सुनती है, इतना तो यार सीख ही गए होंगे। चलिए भाई अब मैं मुझे नहीं बात पता है ले ना। लेता हूँ। मैं चलिए, चलिए कोई बात नहीं मैं कह देता हूँ कि एक सगे भाई ने एथिस्ट था बंदा, अपनी बहन के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करे, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ, ठीक है? तो अब जो एथिस्ट कम्युनिटी है उस लड़के को सज़ा दिलवाती है, तो आपके मुताबिक ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, लेकिन आपको तो अच्छा, नहीं मैं और बोलूँ थोड़ा? फिर आप सुनिए, आपका कानून क्या है? आपने कहा कि उसे जन्नत या जहन्नुम देगा अल्लाह, तो क्या वो लोग उसका सही हैं हम जो उसे यहीं पर सज़ा दे रहे हैं? क्या या फिर आप भाई लोग सही हो जो उसे छोड़ देते हैं कि तू तेरा जो क काम है, उसका जो फल है वो तुझे अल्लाह देगा जहन्नुम भाई में, हम कुछ नहीं अब करते। मुझे तो अब शक हो रहा है, आप इस्लाम मुस्लिम थे भी कि नहीं? आपको लग रहा है कि अगर हमारे इस्लाम में कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा करे, उसको इस्लाम छोड़ता है, उसका उसको यार स्टोनिंग टू डेथ मिलेगी। आपने मैंने क कहा था अभी मेरे मैंने कहा भाई कि भाई इस दुनिया में, चाहे वो इस दुनिया में तो उसे हिटलर। खुदा सज़ा देगा। नहीं, आपने कहा कि उसे अल्लाह सज़ा देगा, लेकिन भाई हम कह रहे हैं कि आप भई क्या बोल रहे हो? कोई सा गलती करेगा उसे आपको हम सज़ा देते हैं। भाई मान लो आपको इतना एथिस्ट पता बोलता नहीं है कि इस्लाम में उसको सजा मिलेगी? आपको ये मालूम था कि नहीं? पहले आप इतना बोलो। इस्लाम में पता है रज़म कर दिया जाता है मेरे भाई, रज़म कर दिया जाता है। मैं आपकी बात को पकड़ रहा हूँ। आपने कहा था कि उसे अल्लाह सज़ा देगा, लेकिन एथिस्ट बोलते हैं कि हम उसे सज़ा देंगे क्योंकि उसने गलत किया है। तो आप बेहतर तो हो या फिर वो भाई जो एथिस्ट है वो बेहतर आप है? सजा दोनों ने दी इस दुनिया में। इस दुनिया में मुसलमानों ने भी सजा सजा देंगे ना उसको। आप ये समझ यार रहे हो ना बात? आपने फिर ये मुसलमान भी उसको बात क्यों सजा कही दे। थी? आपने ये बात भाई क्यों कही क्यों? थी कि अल्लाह देखो सज़ा देगा? आपको मैं बेस्ट मैं एग्जांपल आपकी देता बात हूँ। कह रहा हूँ। हिटलर आपको ये बोल रहा हूँ, हिटलर मारा, हमें भी मारना है। हुँ, हिटलर भी मरा, हमें भी मरना है। दोनों को मौत आई। क्या दोनों बराबर है? नहीं। हिटलर ने 60 लाख लोगों को मारा है, उसको वैसी सजा देगा अल्लाह। लेकिन वो भी तो मारा। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, जो अगर अपनी बहन के साथ ऐसी चीज करेगा, उसको मुसलमान इस्लाम भी इस दुनिया में सजा देगा, और यहूदी भी, इस एथिस्ट भी ज्यूज देंगे, भी देंगे, एथिस्ट भी एथिस्ट भी देंगे। देंगे। लेकिन तो इस इसका दुनिया मतलब के है बाद कि की क्या एथिस्ट लोग सुनिए, इसका मतलब ये है कि एथिस्ट लोगों के अंदर सोचने-समझने की ताकत है, वो सही और गलत का फैसला कर सकते हैं, तो भाई वो तो है इस्लाम ना? में भी है ना वो सजा। तो अगर अच्छा वो इस्लाम में सज़ा है रज़म की है ना, पत्थरों से मार-मार के मार डालना। ये तो बड़ी घिनौनी आप टाइप की सज़ा है। तो भाई जैसा काम वैसा सजा। इससे और चलिए, चलिए ये आप बात हम आपको सज़ा पर पता है, नहीं करेंगे, सुनिए मेरे भाई आप नहीं नहीं मेरे आप भाई आपको ये लग रही है ना घिनौनी सजा। इसका रीजन होता है भाई, इंसान के जो नेचर है ना, इंसान को जब तक सजा नहीं मिलेगी वो रुकता नहीं है। ये लॉजिकल चीज है, और इसीलिए कुरान को कहते हैं डिवाइन रेवलेशन। क्योंकि हमें और कोई अच्छा नहीं बोल सकता सिवाय जिसने हमें बनाया है। अब आप बोल रहे हो कि चलिए मेरे एथिस्ट ने भी भाई, सजा दी। ओके आ- ठीक है मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा आपका था एक आपने पॉइंट कहा था एथिस्ट का ही बोलता हूँ। मेरे भाई आपने कहा था आइडियोलॉजी की बात और मैंने आपको कहा कि आइडियोलॉजी कोई-सी भी हो, जो गलत है उसे गलत कहते हैं, जो सही है उसे सही कहते हैं, चाहे वो अरे एथिस्ट मैं ही क्यों ना अब हो। मैं ये साबित करना ठीक चाह है, रहा था और आपने मान मैं लिया कि आपका एथिस्ट भी सज़ा देंगे, मैंने इसका नहीं मान मतलब ये है लिया कि उनकी भाई। आइडियोलॉजी भी सही है। अब आपने सुनो नहीं ना माना। एक बात, मैं एथिस्ट उनको सजा देंगे, लेकिन आइडियोलॉजी क्या है कि 100 साल के बाद हो सकता है वो एथिस्ट बोले इस चीज में कोई गलत बात नहीं है। आपको पॉइंट समझ आया? कैसे 100 कैसे साल कैसे 200 साल के बोलेंगे? बाद भाई, कैसे जैसे आपने ये कि कैसे नहीं जो अजम्पशन क्यों किया आपने? क्या एज मुझे एक क्योंकि बात बताइए ये मैं आपको अजम्पशन क्यों कर एजम्पशन लिया? बोलता तुक्का हूँ। क्यों मार लिया? तो ये मैं आपको तुक्का एजम्पशन मान लो बोलता हूँ। एक एक तुक्का मैं मार दूँ, चलो आप मारो पहले तुक्का फिर मैं तुक्का मारूँगा, ठीक है, मारो तुक्का मैं मारो। आपको ये एजम्पशन क्यों बोलता हूँ? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो मतलब ये एलजीबीटी है ना, यानी कि लेस्बियन वाला, ये हुँ, 500 साल पहले इसको डेथ पेनल्टी थी। आज तो ये अलाउड है। तो जब तक इस्लाम में रिलीजन अलाउड है और क्या? आइडियोलॉजी में ये हाँ, इस्लाम अलाउड करता है क्या होमोसेक्सुअलिटी इस्लाम को? कभी अलाउड नहीं करेगा और कभी करेगा भी नहीं। ना आज करता है ना कभी जब तुम करेगा। नहीं यही करते हो तो डिफरेंस है। उनकी बातें क्यों कर रहे हो? तुम खुद अरे नहीं करते और बातें आप दूसरे की कर रहे हो। हम क्या नहीं करते?
यार आपने कहा कि वो डेथ पेनल्टी थी होमोसेक्सुअल्स के लिए। आपके यहाँ भी तो कोई ना कोई सज़ा है ना होमोसेक्सुअलिटी के लिए? मैं यार आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे हो। मैं कह रहा हूँ 500 साल पहले डेथ पेनल्टी थी, आज क्रिश्चियनिटी में कुछ भी नहीं है उसके लिए। क्योंकि तो वो वो सम सोसाइटी वो एक आइडियोलॉजी पे आ गए। जो उनको दिमाग में ठीक लगा वो करेंगे। उसी बेसिस पे मैंने ये बोला कि 200 साल के बाद एथिस्ट ये भी सोच सकते हैं कि भाई बहन में कुछ करना कोई गलत बात नहीं है, वो सजा नहीं देंगे। आया समझ आपको? अच्छा, नेचर। लेकिन ओह! इस्लाम हमेशा ये सजा देगा, ये मेरा पॉइंट था। हमेशा सज़ा देगा इस्लाम। क्यों? आपने ये तुक्का हाँ, मारा, अब एक तुक्का मैं मारूँगा, ठीक है? तुक्का मारने की आपने बात नहीं है भाई। आपको भाई अब आपको मैं इतना तुक्का ही तो समझा के मारा है कि वो समझा ऐसा समझा कर सकते हैं। मेरे अली आपको मैं भाई समझा आपने कहा कि वो आप ऐसा कर सकते हैं। यार मैंने आप आपकी मेरी बात बात मान ली सु चलो वो ऐसा कर आप सकते मेरी हैं। बात मेरी सुनती भी बात सुनो। आप मेरी बात नहीं सुनते हो, आप मेरी बात नहीं यार सुन सुनते हो ली अच्छे यार, से। अभी अभी नहीं अभी आपने अपनी बात रख दी कि वो लोग आपने अजम्पशन किया कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ऐसा था फिर उन्होंने चेंज कर दिया तो मतलब आगे भी ये लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक तुक्का मारता हूँ कि आपके हुजूर ने एक 6 साल की बच्ची के साथ शादी की, उसके बाद 9 साल में उसके साथ हमबिस्तरी की। इसका मतलब है कि आगे चल के आप भी 50 साल की उम्र में ऐसा करोगे। करोगे ना? पहली चीज़ जो आपने ये बात कही कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के, अगेन ये हदीस है और हदीस पे हम पूरा 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। बहुत कितने आप परसेंट अगर आप गारंटी है? कितना परसेंट है? मैंने आपको इसमें परसेंटेज नहीं देखा जाता, 100% नहीं है तो परसेंट बताओ। इसमें आप सुनोगे इसमें देखा जाता है कुरान और हदीस के इंटरैक्शंस और इनके अपोजिशंस में। जहाँ पे कुरान हमें लगा कि कुरान तो ये बोल रहा है लेकिन हदीस में कुछ उल्टा लिख दिया है, वहां पे हम इन दोनों के देखते हैं। अब हदीस में जब हम ये वाली हदीस देखते हैं तो बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो थी नहीं जैसे आज की टाइम पे होती है। तो जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो ये हदीस कही थी उनकी एज उस टाइम पे जब उनने कहा ना 6 साल, उस टाइम पे 8, 9, 10 साल के बीच में है। तो 10 साल तो वो हो गए। उसके बाद जो हमबस्तरी है वो कहते हैं वो और 2-4 यानी कि 15 साल तक तो हो गई ये एज। क्योंकि ये नहीं, हदीस पूरी किसने ऑथ कहा? बिल्कुल, बिल्कुल बुखारी शरीफ की हदीसें मैं अभी खोल दूँगा बुखारी शरीफ की हदीस 9 बुखारी साल की शरीफ उम्र वो में। मुझे पता है, वो मुझे पता है हाँ, बुखारी मैं आपको फिर वही तो फिर बोल रहा हूँ बुखारी शरीफ में बिल्कुल लिखा है। लेकिन जो स्कॉलर्स उसके बाद आए उनने ये बिल्कुल कहा है कि ये हम 100% बिलीव नहीं कर सकते ये चीज़। क्यों क्योंकि नहीं ये करोगे? कुरान तो नहीं है, ये कुरान तो नहीं है, आपको दैट्स द अम्मा साहब बेसिक पे थिंग। शक है। अच्छा कुरान नहीं है। यार शक की तो आप मेरे पॉइंट समझो। पहले पॉइंट नो बर्थ सर्टिफिकेट, नो तो बर्थ आप मुझे सर्टिफिकेट। बता दो ना तो सुने, सुने, 1 मिनट आपको आप लगता नहीं था नहीं उस आप ज़माने सुन में लो बर्थ आप सर्टिफ़िकेट बनता था? मतलब मैं कह रहा हूँ आपको नो बर्थ अपनी अम्मा सर्टिफिकेट। आयशा हाँ, की बातों पर यकीन नहीं है। आपने ये कह दिया कि मुझे अपनी अम्मी आयशा पर भरोसा नहीं भाई है, क्योंकि उनके मेरे पास को कोई अपनी अम्मी आयशा पे बिल्कुल भरोसा है। बर्थ मैं कह सर्टिफ़िकेट रहा हूँ नहीं था। क्योंकि उनके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनने अपने अंदाजे तो से आप अपनी उनसे एज सबूत कही है माँगोगे। आपको। नहीं आप उनसे क्या भाई यार मैं हूँ, मुझे पता है मैं कितने साल का हूँ, ठीक है? भाई सबूत मुसलमानों के इस दुनिया में मेरी बात सुन ले, इस्लाम के आपको दुनिया में आने से पहले सालों को गिना जाता था। ठीक है ना? इस्लाम के दुनिया में आने से पहले सालों को गिना जाता था और बाकायदा बताया जाता है कि भई जो खदीजा जी थीं, हज़रत खदीजा वो कितने 40 साल की उम्र थी, रसूलुल्लाह 25 साल के थे तब उनसे निकाह हुआ, हज़रत आयशा 6 साल की थी, रसूलुल्लाह 52 साल के थे, आज इस्लाम भाई को 1400 साल हो चुके हैं। ये आप वहाँ हदीस पर है। साल गिन रहे हो, लेकिन जब हज़रत ये आयशा की बात आती तो आप कहते हो कि यार उनके पास बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं था। बड़े दोगले हो यार आप लोग। दोगले की बात ही नहीं है भाई। ये स्कॉलर्स हर एक स्कॉलर अगर आप अच्छे से इस चीज की पता करोगे ना, ये बिल्कुल सही है हुँ। क्योंकि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थे। उन्हें अंदाजे से कहा था उस टाइम पे यार किसी को ये अपनी बहुत एज। बुरी बात है मेरे मेरे अली भाई यार आप अपनी भाई अम्मी आयशा पर इस कदर शक करोगे? आप उनसे बर्थ भाई सर्टिफ़िकेट माँगोगे? ये जो आप ये यार सरकाज़म ज़माना कर आ रहे हो गया ना, यार। ये ये जो आप नहीं आपने सरकाज़म बर्थ दिखा रहे हो ना, सर्टिफ़िकेट की बात डोंट की है, ये डोंट गलत बात है डोंट यार। एवर शो दिस डोंट डोंट शो दिस यार सरकाज़म अब टू आप मी, ओके? मुझे यार आपको लग आप रहा देखो नहीं फनी, आपको लग रहा है बर्थ ये फनी है। सर्टिफ़िकेट आप माँग रहे हो, मैं फ़नी नहीं आप फ़नी बातें कर रहे हो मेरे भाई। क्या यू कोई यू थिंक बंदा दिस इज यू थिंक ये दिस कह इज सकता है सरकाज़म? मेरे भाई
आप कह रहे हो कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। यार आपको लगता था उस ज़माने में कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाता था? आपको अपनी अम्मी की तो बातों भाई पर मैं वही यकीन तो नहीं है? आप यार आप पागल-वागल हो क्या? ये फिर से सरकाज़म मत दिखाओ। मुझे ये अम्मी ये मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं, आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो। अगर आप खुले दिमाग से मेरा बात सुनना चाहते हो तो बोलो, क्योंकि मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ ये हदीस कलेक्शंस है और ह हज़रत आयशा ने अपनी एज जो है अंदाज़े से लग बोल रही थी 6 साल। अब आप ये बोल रहे हो नहीं, ये नहीं हो सकता, अच्छा। ये नहीं हो सकता। तो हज़रत भाई क्यों नहीं हो सकता? 1 मिनट। वो हज़रत हज़रत आयशा ने ये कहा है कि शायद मेरी उम्र 6 साल होगी, मैं एक अंदाज़ा लगाती हूँ। ऐसा बोला है? हज़रत आयशा ने ऐसा बोला है कि मैं यार आप शायद 6 साल की थी या शायद मैं 9 साल की थी, शायद मैं ठीक हो सकती हूँ या गलत भी हो सकती हूँ। आप ये कहना चाहते हो? बिल उनने ये कहा नहीं लेकिन भाई ये लॉजिकल चीज़ है। ये जब स्कॉलर्स ने उनके बाद जब ये हदीस लाई गई, जब स्कॉलर्स ने ये हदीस पढ़ी, उन सब स्कॉलर्स ने कहा कि ये एज बिल्कुल 6 इयर्स एप्रोक्सिमेट है। 6 से ये एज 6 टू 9 है जिसमें उन्हें मतलब मैरिज का वो किया था और फिर जो आप हम-बस्तरी कह रहे हो वो टिल 15 है। ये आप अगर आप नहीं, नेट पे अच्छे मैं से पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। उस स्कॉलर आप की अगर क्यों ये मानूँ जब बुखारी शरीफ की हदीस है मेरे पास। या तो आप कह दो कि बुखारी क्योंकि शरीफ की हदीसें कचरा हैं। बुखारी बिक क आप ये यार कह दो कि आपको बुखारी कसम शरीफ से की मैं हदीसें कचरा हैं। अगर आपकी यार आप बुखारी शरीफ की जो हदीस को आप ये कैसे कर रहे हो झुठला ना, सकते हो? नहीं, नहीं, जो नहीं, आप ये 1 अभी मिनट, 1 कर रहे मिनट, हो ना, अल्लाह ताला 1 आपको मिनट। हाँ, अल्लाह जो करेगा अल्लाह ताला आपको माफ अरे करे। मेरे भाई माफ़ करें, बंदा कह रहा है कि आज के जो स्कॉलर हैं उन्होंने प्रूफ़ किया कि जो हज़रत आयशा हैं, वो 15 साल की थी। यार आप उस स्कॉलर का मान रहे हो, जो स्कॉलर आज खड़ा हुआ है और इधर-उधर से आपको बातें बता रहा है। इमाम बुखारी इमाम बुखारी वो बंदा जो उज़्बेकिस्तान से निकला, इराक गया, सीरिया गया, दमिश्कस गया, मक्का गया, उसके बाद कई सारी इजिप्ट गया, कई सारी जगहों पर घूमा और हुज़ूर की हदीस पाक को कलेक्ट किया। आप कहते हो कि मैं उसकी बात नहीं मानूँगा, मैं उसकी मानूँगा जो आज के स्कॉलर कह रहे हैं कि नहीं-नहीं वो तो 15 साल की थी और इसकी वजूहात ये है कि हज़रत आयशा के पास बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं था। अगर आपको हज़रत आयशा पर शक है कि उनकी जो उम्र है वो उन्हें ठीक से पता नहीं थी, तो आप इस बात को कैसे मान सकते हो कि उन्होंने जो हदीसें याद रखी, वो उन्हें सारी ठीक-ठीक पता थी? उनमें भी गड़बड़ी हो सकती है और जब आपको शक है कि हदीसें गड़बड़ हैं, तो आपने उनको रखा क्यों है अपनी मुक़द्दस किताबों में? निकाल क्यों नहीं देते? बोलूँ अब? बोलो। पहला जो आप बोल रहे हो ना कि ये बर्थ सर्टिफिकेट, तो भाई ये पहली चीज जो आप बोल रहे हो ना कि आज के स्कॉलर, आज का कोई स्कॉलर, मैंने कभी भी नहीं बोला आज का स्कॉलर, मैं कह रहा हूँ उस टाइम के स्कॉलर जो जो सही बुखारी के बाद जिनने सही बुखारी पढ़ी, तो उन सब ने ये इमाम एक्सप्लेनेशन बुखारी से दिए। पहले के स्कॉलर हैं? सुनिए, उसके क्या बाद की जिस भाई जब स्कॉलर उनने का वो आप हदीस कंपाइल की। तो आपको इमाम बुखारी साहब पर शक है यार है ना? आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको आपका पर्पस क्या है यार मुझे बताओ? मैं मुझे आपको सिंपली बोल रहा हूँ भाई, हज़रत आयशा की अंदाज़े से अपनी क्योंकि आप एज जलेबी लगी है। बना रहे हो। अब आप मैंने आपको यार जलेबी नहीं, जलेबी बात आप बना रहे हो। मैंने मैंने आपको सम अब आप सुनोगे, अब आपने 10 मिनट मेरे को बाहर निकाल के रख दिया, 2 मिनट, अब मेरी बात सुनो। आपको अगर ये इतना मुश्किल लग रहा है हज़म करना कि हज़रत आयशा को अपनी एज पता नहीं थी 1400 साल पहले, भाई उसने 6 साल कहा तो 6 साल ही होगी। क्यों? नाउज़ुबिल्लाह वो कोई अल्लाह थी। उनको उनकी वो भी एक छोटी लड़की थी 9-10 साल की होगी, उनने अंदाज़े से उस टाइम पे उनको लगा होगा कि हाँ, उधर-इधर वो आप बोल रहे हो कि ये गलत है, सही बुखारी कचरे में फेंक दो, नाउज़ुबिल्लाह। सही बुखारी बिल्कुल हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। जहाँ कहीं पे हमें इख्तिलाफ़त लगती है, जैसे ये में लगता है कि हज़रत आयशा इतनी छोटी तो नहीं हो सकती। वहाँ पे हम पूरी मालूमात करते हैं कि हाँ, नॉलेज एक्वायर करते हैं कि हाँ, उस टाइम पे ऐसा होगा कि ये एज जो है 6 टू 9 और हम बिस्तरी की 12 टू 15 हो सकती है। अब आप बोलोगे 12 टू 15 वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके पीछे रीज़न है, पहली चीज़ अरब नेशंस में प्यूबर्टी जो है
इंडियंस के मुकाबले जो ह्यूमिड रीजन्स होते हैं वहां पे प्यूबर्टी बहुत ज्यादा आती है। और उस टाइम पे इस्लामिक और पूरे वर्ल्ड में जो मैरिज और मतलब हम बिस्तरी की जो एज होती थी वो प्यूबर्टी के बेसिस पे होती थी। आज हम नहीं देखते, आज हम देखते हैं 18, 21। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे तो प्यूबर्टी थी। तो 15 तो इयर्स में अगर सही प्यूबर्टी। कानून कौन-सा है? हाँ सही हाँ कानून कौन-सा है? मान लो मैं आपसे कानून का पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में 18 साल की लड़की की शादी कर सकते हो, उससे कम उम्र नहीं होना चाहिए। और मान लो हाँ हाँ। आपका इस्लामिक कानून है कि जो प्यूबर्टी की एज है, मान लो कि उसका जो मेंस्ट्रुएशन है, उसका जो हम्म। उर्दू में क्या बोलते हैं पता नहीं। मेंस्ट्रुएशन को हैज़ चलो सही। मान लो हाँ, उसको हैज़ आना शुरू हो गया, तो आपके मुताबिक अगर एक 8 या 9 साल की बच्ची को हैज़ आना शुरू हो गया, तो वो शादी के लायक हो गई। पहली चीज तो मैंने कहा ना वो 8 से 9 नहीं, 12 से 15 के बीच में थी। चलो नहीं, अब आप बात बोल रहे बात हो हैज़ की प्यूबर्टी करो, वाला। नहीं, हाँ ठीक है पहले ठीक है। पहले पहले ये तो जो है उस ये बात का जवाब नहीं मिला। आपने अभी कहा किस बात कि का। जो प्यूबर्टी एज है सुने यार, आपने कहा कि अगर प्यूबर्टी की एज उसकी क्रॉस हो गई कि उसे हैज़ आना शुरू हो गया, तो वो शादी के लायक है ना? ये तो अब आजकल का ये तो कल्चर पे डिपेंड करता है ना। आज आज आप ये नहीं बोल सकते तो इंडिया वाले सबसे गलत कर बेस्ट रहे हैं। सिस्टम कौन-सा है? नहीं सुने, इंडिया में 18 साल की बच्ची की शादी होती है और आपके इस्लाम में आपके जो अरबी जो जाहिल लोग थे, वो अगर मान लो किसी बच्ची को हैज़ आना कौन थे शुरू जाहिल? हो गया हाँ, जाहिल थे जाहिल। वो, अच्छा। हाँ, अच्छा 8 अच्छा। साल की बच्ची को हैज़ आना शुरू हो गया, तो वो उसकी शादी कर देते थे। फिर चाहे वो शख़्स कितनी भी उम्र का हो, बच्ची 8 साल की होगी, हैज़ आना शुरू हुआ, 50 साल के बुज़ुर्ग शख़्स से उसकी शादी कर दो, उनके लिए वो सही था, अच्छा कानून जिन था। तो जिन आपके जिन लोगों मुताबिक ने दुनिया हिंदुस्तान का की कानून बेहतर है या फिर इस्लाम का? पहले चीज तो जो आप जाहिल, अरबी जाहिल जिनने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई, दुनिया का पहला हॉस्टल बनाया, द ग्रेट विजडम ऑफ जो था पूरी दुनिया से जहाँ पढ़ने आते थे वो अरब के ही इराक के थ्रू बगदाद में थे। वो बहुत डंकी थे, वो इस्लामी जाहिल, इडियट्स थे। चलो और इस्लामी जाहिल इस्लामी हाँ जाहिल इस्लामी जाहिल। जहाँ पूरी दुनिया हेलो, पढ़, वो बेवकूफ लोग थे और इंडियंस बहुत आगे हैं, ठीक मैंने है। जो सवाल किया दूसरी मेरे चीज भाई आप उसका जवाब दो। कौन-सा कानून बेहतर है? आप एक बच्ची जिसको हैज़ आना शुरू हुआ ये शादी कोई कर दो या 18 साल की उम्र में करना? कौन-सा कानून बेहतर है? ये ये बताओ। ये ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है क्यों नहीं कंट्री करोगे? कंट्री पे, कल्चर कल्चर पे, क्यों? ट्रेडिशन तुम ट्रेडिशन पे। अच्छा, ये तो आप ये ट्रेडिशन पे बताओ डिपेंड कि करता है। हम अरब कौन है का ट्रेडिशन हम बेस्ट कौन था? है। सुने, अरब का ट्रेडिशन अच्छा था आपके मुताबिक? अरब का उस टाइम पे जो ट्रेडिशन था वो, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो अल्लाह का दो क्यों नहीं मानते बोल नहीं थे। सकते? क्यों नहीं बोल वो सकते? जब आपने अल्लाह का कहा नहीं कि मानते थे ना। शादी हो सकती है, भाई कुरान पाक भी कह रहा तो है, बिल्कुल लड़की की शादी की कोई उम्र नहीं है, चाहे उसका हैज़ आया हो या ना आया हो, आप उसकी यार। शादी कर सकते हैं। ठीक है, मियाँ भी अब आप आपको शादी समझो, कर आप सकता है। एक बार आप एक चीज ना, आपको क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एज पे शादी की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर मुस्लिम हूँ भाई मेरे को भी उसी एज पे करनी है। ये सबसे बड़ी अल्लाह मिस ने हुक्म दिया है, इन्फॉर्मेशन है। 1 मिनट ये मैं अभी ये आपको कहीं भी शादी कर हुक्म नहीं देता हूँ। दिया है भाई। भाई दिखाऊँ? को 1 मिनट मैं कौन 24 साल कौन-सी मैं तफ़सीर को 24 साल मानते का हो आप? मैं 24 साल का मैं लड़का हूँ। मैं मैंने कुरान तो से अभी साबित किसी करता हूँ ना, मैं क्या कुरान से अच्छा साबित कर करता रहा हूँ। हूँ कि अल्लाह जो ताला हजरत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लड़की की शादियां की है शादी अलग टाइम। देखो अली भाई, यार इस तरह छलांगे मारोगे ना तो बात नहीं हो पाएगी। अभी आपने कहा कि जो प्यूबर्टी की एज है, जो हैज़ आना है उसके बाद शादी होती है, तो देखा जाए तो ये भी घिनौना काम है। मैं कुरान की आयत से ये साबित करूँगा कि लड़की की शादी की कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में आप उसकी शादी कर सकते हो। ये मैं कुरान की आयत से साबित करूँगा। बोलो आपको दिखाऊँ? कराओ जरा, दिखाओ दिखाओ। चलिए, ओके। तफ़सीरों को आप मानते हो या फिर तफ़सीरों में भी आपको इख्तिलाफ़ है? चलो आप दिखाओ, पहले ये मैं बताइए। देखता हूँ। नहीं, पहले आप बताएँ ना, करार तो करें वरना आप जाके बोले, यार अपन तफ़सीर को नहीं मानता। फिर यार तफसीर मसला ही क्या खत्म हो है, जाएगा। इंग्लिश में है? हाँ, इंग्लिश में तफ़सीरें हैं। किसने की है?
आपको क्या लगता है किस स्कॉलर का तफसीर आप मानोगे? सही इंटरनेशनल है। सही इंटरनेशनल तर्जुमादार है, तफसीरदार नहीं है वो। तर्जुमा करा है उसने, तफसीर नहीं की तफसीरदार है। किसकी है? तफसीरदार किसकी है? यार आप नाम तो बोलो, आप नाम इब्न तो बोलो। अब्बास, इब्न अब्बास, जलालैन, और इसके इसके अलावा है हमारे अस्बाबुल नज़ुल। आप मेरे को वर्स वर्स नंबर बोलो, वर्स नंबर। सूरा अल तलाक वर्स 4। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सूरा अल तलाक, हुँ, कौन सा वर्स? तफसीर आपको माननी पड़ेगी। वर्स 4, 4 4 वर्स 4। 4। 44 की 4? हाँ, 44 की 4। वर्स 44 की 4 बोल रहे हो आप? हाँ मेरे भाई, 44 की 4। अच्छा। अगर आप किसी और से तब तक बात करना चाहते हो कर सकते हो, मैं देख लेता यार हूँ। देखिए, अभी वक़्त काफ़ी हो चुका है, अगर आप जवाब दे सकते हैं तो ठीक है, वरना आप नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रीम में आइएगा, मेरे क्योंकि को हमारे पास पढ़ना तो काफ़ी पड़ेगा ना सारे। पहले। हाँ, तो आप अच्छे से पढ़ के पढ़ना समझ के पड़ेगा। अपने, अगर कोई आलिम है, तो उनसे राब्ता करके आइएगा। मैं इसी टॉपिक पर आपसे बातें करूँगा, ठीक है? क्योंकि देखो वक़्त काफ़ी हो चुका है और का, हमारे बहुत सारे भाई हैं हमारे साथ, हाँ। उनसे भी बातें कर लेते हैं। ठीक है अली भाई? आप कब स्टार्ट करते हो, कब स्टार्ट करते हो? ट्यूसडे को मेरा स्ट्रीम रहेगा। सैटरडे? ट्यूसडे को, अच्छा, ट्यूसडे, ट्यूसडे फ्राइडे, कितने कितने बजे? कितने बजे? 9:30 बजे, 9:30। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, 9:30। चलो। तो आपके ऊपर ये हमारा एक छोटा-सा कर्ज़ है, इसको आपको पूरा करना है और इसका बिल्कुल बिल्कुल मज़ीद बिल्कुल। और तसल्ली बख्श जवाब लेकर आना है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। चलो, अली भाई आपको भी बहुत-बहुत। अल्लाह ताला आपको जी, हिदायत दे, सही रास्ते पे जी, वापस आने की। वैसे जी, आपको, शुक्र। आपके भी देखो डाउट्स तो बिल्कुल होते हैं, ये तो मैं मानता हूँ कि, हुँ, लेकिन अगर आपको हदीस में डाउट्स है ना, तो वो अगर आप हदीस ना भी पढ़ो ना, क्योंकि मेन चीज कुरान है, पहली चीज तो ये है। हदीस अगर आप ना भी पढ़ो, अब ये जो आप बोलते थे ना हदीस कचरा है, इससे थोड़ा दिल को मुझे बुरा लगता है, क्योंकि चलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए हदीस मैं कचरा है। हाँ, हाँ, सही बात है, सही बात है। नहीं एक्चुअली क्या है, अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन देखो बात वो आ जाती है, अगर आप बोलते हो कि हदीस को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, नमाज़ पढ़ना तो आप ज़रूरी है ना? अब नमाज़ कैसे हम्म, पढ़ना है इसका तो कुरान में ज़िक्र नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे हदीसों आपकी को क्यों बात ना समझ माने? आ गई, मुझे आपकी बात समझ आ गई कि, लेकिन मैंने आपको कहा ना हदीस मान्य है, लेकिन जहाँ पे इख्तिलाफत होती है ना, वहां पे कुरान को ऊपर रखना। नहीं, ये लेकिन वैसी बात हो गई। सुनिए, आपको अच्छा-अच्छा देखना है, लेकिन जहाँ पर आपको बुराई दिखे वहाँ आँखें बंद कर लो। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी आप बात एक नहीं है, सड़क से सुनो क्यों। गुज़रो, नहीं ये वैसी ही बात है मेरे अली भाई, आप एक मैं सड़क से गुज़रो, अगर आपको लग रहा है कितना खुशनुमा माहौल है, लेकिन मान लो एक जगह पर कोई दंगे हो रहे हैं या कुछ किसी के साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आप आँखें बंद कर लो। ये नहीं देखना मुझे नहीं, क्योंकि ये गलत है। देखो देखो, मैं आपको मिसाल देता हूँ, कुरान में लिखा है ना सुअर खाना हराम है। अगर गलती से भी कहीं हदीस में कहीं हुआ कि किसी सहाबा का जिक्र आ गया कि सुअर खा लिया था, तो ये तो हम बिल्कुल मानेंगे ना कि वो हदीस गलत है, कि कुछ मिस नहीं, इन्फॉर्मेशन है, गलती से आ मजबूरी गया में है। खंजीर ये हलाल है, मजबूरी में खंजीर हलाल है मेरे भाई, चलो मजबूरी मजबूरी, में खंजीर हलाल है। वो तो हदीस में समझ आएगा ना कि वो मजबूरी में था कि नहीं। अगर मजबूरी में नहीं था, फिर तो हम मानेंगे ना कि भाई ये वाली हदीस ये गलत है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, हदीस गलत हो सकती है, कुरान गलत नहीं हो सकती। देखिए, सुन्ना डॉट अब कॉम पर जितनी भी, सुनिए, आपने ये हाँ, बखेड़ा क्यों खड़ा किया है? सही हदीस, ज़ईफ़ हदीस, हसन हदीस और कौन-कौन सी होती है आपको पता होगा, 2-4 और होती हैं। आपने ये बखेड़ा बुखारी, इसीलिए खड़ा हाँ। करा है कि आप लोग खुद ही कन्फ्यूज़ हो कि यार कौन-सी सही होगी, कौन-सी गलत होगी। तो देखो, मैं आपको वो हदीस पेश कर रहा हूँ, जहाँ पर आपके बड़े-बड़े स्कॉलर ने टाइटल लिखा है सही। उन्होंने वो टाइटल दिया है, वो दईफ़ या हसन का टाइटल नहीं दिया, उसे सही का टाइटल दिया, मतलब सही है। इसीलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर वो दईफ़ होती यार मुझ तो मेरी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी बात समझ आई कि सही, लेकिन
आप फिर से एक चीज पे समझो कि सही हदीस भी जो है ना, गलती हो सकती है उसमें। ये आपको ये मुसलमान नहीं, भी नहीं, नहीं। मानता है, और आपको नहीं, नहीं, ये नहीं, जो नहीं, नहीं बिल्कुल मानेगा नहीं। ना कि यार ये जो नहीं, ये जो नहीं, ना, आपकी बातें काबिल कबूल इसलिए नहीं है, क्योंकि आप कोई इस्लाम के बहुत बड़े इल्मगार नहीं हो और ना ही आप कोई बहुत बड़े स्कॉलर हो। जब आपके बिल्कुल नहीं हूँ, बड़े-बड़े स्कॉलर लेकिन कह रहे हैं सुनिए, आपने कहा था ना डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को आप मानते हो, उस बंदे ने कहा है कि सही अल बुखारी और सही मुस्लिम, इनके नाम के आगे सही इसलिए लिखा गया कि इनकी एक भी हदीस गलत नहीं है, सारे की सारी ऑथेंटिक है। उसने खुद कहा है, किसी भी बुखारी शरीफ की और सही मुस्लिम की एक भी हदीस में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, कोई भी शक नहीं है। उसने खुद कहा है। बोलो तो भाई मुझे चला दूँ। मैं जाकिर नाइक को मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जाकिर नाइक ने अगर 1000 चीजें बोली है तो मैं 1000 चीजों पे उसके साथ चलूं। ऐसी बात फिर तो ये वही सही बात नहीं है आ ना। गई। हो मान सकता लो है अब देखो, मैंने आपको इतनी अच्छी बातें बोली, उसमें से अगर मैंने यार। कुछ गलत बोल दिया तो आप उस चीज़ को पकड़ रहे हो। अब उस बंदे ने नहीं वहाँ नहीं पर नहीं, अगर आप मैं अटक गए हो, मगर मगर तो आप बोल रहे हो मगर कि मैं नहीं ये मैं तो इसकी बोलूंगा बात ना, नहीं मैं मानूँगा। मगर मगर मैं ये तो बोलूंगा ना कि फैज आलम भाई ने अगर 100 चीजें गलत सही बोली, एक चीज तो गलत बोली। मैं ये नहीं बोलूंगा ना चलो अब इसने एक चीज ही तो गलत वो बोली, वो भी सही कर उसने देता हूँ। गलत बोली ये है, नहीं बोल सुनिए, सकता। मान लो हाँ? डॉक्टर जाकिर नालायक ने गलत बोली है, इसका आपके पास क्या सबूत है? आपके पास कोई अथॉरिटी है कि गलत आप नहीं, उसकी बातों को मैंने झुठला सको? मैं गलत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तो अगर सही उनने बोला है ना? इतनी चीज, मैंने कहा कि अगर वो उनकी मैं 1000 चीजों में मानता हूँ, एक चीज अगर, उसका मतलब ये नहीं है मैं उनकी हर चीज में मानूंगा। क्योंकि मैं जो सही बुखारी जो मैंने नहीं, कहा ना, नहीं, ये ये वही ये बात हो गई। ये आपको पता है सही बुखारी क्या, नहीं, ये नहीं, नहीं। लोगों से पूछी गई थी, लोगों से पूछी पूछ पूछ कर कर करके सालों भर, सेंचुरीज, एक सेंचुरी, उससे भी ज्यादा, उसके बाद बाद लोग, और आपको पता है बात जो निकलती है ना, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात निकली थी मुंह से, आपको ये क्या गारंटी है कि 100 साल के बाद जब लोगों ने वो सुनी, जनरेशन पास पास हुई, पास टू जनरेशन, कितनी हम 100% गारंटी नहीं दे सकते ना कि ये बात बराबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, या ये बात हजरत आयशा ने बिल्कुल कही थी, क्योंकि भाई ये 100 अच्छा, सालों के सुनिए। बाद हाँ, जनरेशन हाँ, टू हाँ, जनरेशन बिल्कुल। पास होती है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा हो सकता है। तो आप मुझे एक बात वो बताओ, जो नमाज़ का सुनिए मेरी भाई, जो नमाज़ का तरीका आपके पास आया है, क्या आप श्योर हो कि आपको नमाज़ ऐसे ही अदा करनी है? हो सकता है कि आप इतने दिनों से गलत तरीके से नमाज़ अदा कर रहे हो और आपकी हर नमाज़ खारिज हो रही है। अब आप कैसे श्योर बोलोगे इस चीज़ को? पहली चीज तो अगर मेरी नमाज पढ़ने का तरीका गलत था ना, और मुझे पता नहीं था, तो मेरी आज तक कोई भी नमाज खारिज नहीं होगी, क्योंकि नमाज नियत अच्छा, तक है। अगर मेरा वजू भी आज तक मैंने गलत किया होगा ना, जब तक कि मुझे हुँ। पता ना हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा वजू भी बिल्कुल माना जाएगा। जिस दिन मुझे पता चलिए चल जाए मेरी नमाज हुँ, गलत है और मैं फिर भी वैसे पढ़ता रहूं, उस दिन से मेरी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। अब आप बोल रहे हो कि अच्छा। क्या मेरी तो नमाज आप पढ़ने का नहीं, 1 तरीका, मिनट, 1 ये मिनट। सुनिए, सुनिए, आपने एक चीज़ तो कबूल कर ली कि कुछ ना कुछ ऐसा लफड़ा हुआ है कि हमारे पास सही इस्लाम नहीं आ पाया। आप इस बात को कबूल करते हो ना? जो थोड़ा असल तो हो इस्लाम है, सकता जो है। असल तो हो सकता है। असल चलिए इस्लाम तो मेरे भाई, कुरान है। असल असल इस्लाम तो इस्लाम कुरान है, कुरान है, जो असल हमारे इस्लाम तक कुरान है। बराबर आए हैं, सुनिए, जो हमारे बराबर तक आया है। 100% गारंटी आए हैं। ठीक है। चलिए, मैं आपको बताऊँ कि जो कुरान की जो आयतें हैं, इन्हें खुद पहले नोट नहीं किया गया था, इन्हें हिफ्ज़ किया गया था। ऐसा नहीं था कि हुज़ूर ने कोई आयत बिल्कुल, बोली और उसे तुरंत लिख लिया गया हो, उसे लोगों ने रटा था। मुझे तो पता है, आप मुझे पता है तो पूरा। आप तो फिर आप इस चीज़ पर कैसे श्योर हो कि जिन लोगों ने रटा, उन्होंने आपको बाद में सही बात बताई होगी? हो सकता है उन्होंने कोई फेर-बदल कर दी हो, कुछ भूल गए हों। कुरान पर आपको कैसे एक यकीन तो है फिर? भाई, एक तो ब्रदर, जो कुरान पे मैं आपको बोलता हूँ क्यों यकीन है। पहली चीज तो अगर आप जो बोल रहे हो ना रटा हुआ है, इस हिफ्स बोलते हैं हम, आप बोलते हो रटा हुआ है, चलो ठीक है आपके हिसाब से। जब उस्मान गनी ने कुरान लिखना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे इन सब हिफ्सों को मारा जा रहा था, तो हर एक हिफ्स उस टाइम पे हजारों आपको में थे, लाखों में हिफ्स लोग थे। अब सुनोगे मेरी बात, अ, लाखों चलिए में बोलिए हिफ्स आप। किया हुआ था लोगों ने, लाखों में हुँ, लोगों ने हिफ्स किया हुआ था, कुरान पूरा मेमोराइज किया हुआ था, सबको लाया गया, लिखा गया, पहले लिखा गया, फिर दूसरे के पास गया, फिर दूसरे के पास गया,
फिर दूसरे के पास गया। और अगर ये लाखों तक से भी आपको बिलीव नहीं होता कि बिल्कुल तब भी है, तो कार्बन डेटिंग की गई है लंदन में कुरान की, जो पहले हज़रत मोहम्मद नहीं, नहीं, सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि वसल्लम के उस बात वो टाइम नहीं के है, थे बात ही वो जो नहीं है। सुने, क्या आप बोल रहे हो आपको ना इस बात कुरान पर शक कैसे नहीं वही है? है। मेरी बात सुनें, आप इस बात पर कैसे श्योर हो कि जो आपने कहा है कि उस्मान ने जो हिब्शी थे, जिन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया था, उन्हें मरवाया था, है ना? आपने ये बात कही। उस्मान ने नहीं मरवाया था, उस्मान ने नहीं मरवाया था, मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे किसने मारे मरवाया जा था? रहे थे, मारे जा रहे थे। जो तो दुश्मन थे अच्छा, इस्लाम मारे के, जा जो रहे थे, इस्लाम के दुश्मन थे। जो इस्लाम के दुश्मन, तो तभी तो आपको इस उन्हें बात पर शक नहीं हाँ। है? सुने ना यार, क्या आपको इस बात पर शक नहीं है कि जिन्होंने असल कुरान हिफ्ज़ किया था, हो सकता है कि वो लोग मारे गए हों? और जिन लोगों ने गड़बड़ी कर दी थी, वो कुरान आपके पास आ गया हो? आप इस बात पर श्योर कैसे हैं कि असल कुरान ही आपके पास मैं आया? आपको वही तो बोल रहा हूँ कि लाखों हिफ्स के लोगों से, उनसे सबसे रीचेक करा करा कर कुरान लिखा गया है। और अगर आपको वो भी यकीन नहीं होता, मैंने अभी आपको बोल दिया कार्बन डेटिंग हुई है हजरत उस्मान से, पता नहीं 100 साल पहले की, जो हजरत उस्मान से 100 साल नहीं, हजरत उस्मान के टाइम से पहले की, बहुत 10 साल की टाइम से वो और आज का कुरान जो है बिल्कुल मैच हुआ है। ये आप देख सकते हो, कार्बन डेटिंग की गई है कार्बन बर्मिंघम में, कार्बन लंदन, डेटिंग से इंग्लैंड। सुनिए, कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो जो कुरान है, वो 1400 साल पुराना है। कार्बन डेटिंग से पता हुँ? चला, जो वो कुरान का एक पार्ट की कार्बन डेटिंग की गई ना, जो हजरत उस्मान से पहले की टाइम की थी, जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई और कितने आज साल की पुराना कुरान के है? साथ मैच की। कितने साल पुराना है? क्या? वो हजरत जिस मोहम्मद कुरान के का आप टाइम का नाम है ले रहे वो हो, पार्ट, तो 1400 साल पुराना है, जो आप ये कह रहे हो? वो उस टाइम पे वो पार्ट जो है ना, नहीं, नहीं, वो आपने शायद पत्थर। यार, फिर वही बात आ गई ना। हाँ, आप कह रहे हो कि कार्बन बोलो क्या? डेटिंग से पता चला कि उस्मान के ज़माने का है, तो उस्मान का ज़माना मतलब नबी का उस्मान के ज़माना थोड़ा जमाने का सही है, नहीं है, आगे-पीछे है। उससे पहले का है, उस्मान के ज़माने उससे पहले का है। और वो जिस पे तो कार्बन डेटिंग 1400 की गई, साल पुराना है, और आज के 1400 कुरान साल के जब पुराना है। उसको मैच किया, मेरे भाई, मैं जो क्या हज पूछ रहा हूँ, क्या वो कुरान 1400 साल पुराना है जिसकी कार्बन डेटिंग की गई है? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, हज़रत उस्मान के टाइम से बहुत चलिए देखिए, पीछे है वो हाँ, टाइम के। अगर नहीं ये रिसर्च है, ऑथेंटिक रिसर्च है, तो नेक्स्ट स्ट्रीम में आप लाइएगा, मैं बाकायदा इस चीज़ को रखूँगा। बिल्कुल, भाई बिल्कुल, ये मुबारक तो हो, बीबीसी पे है, हमें बीबीसी हमें पे है वो शायद। कुरान मिल चुका है, लेकिन 1400 साल पुराना होना चाहिए और भाई वो ऑथेंटिक रिपोर्ट कुरान होनी नहीं चाहिए। है यार, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? वो कुरान नहीं है, वो फिर क्या कुरान का है? छोटे सी कोई आयत या आयत है अरे थोड़ी-सी। और यार! ओ एक भाई आयत से आपको, नहीं भाई, हमें पूरे कुरान से मतलब है। एक आयत को क्या करूँगा, मैं चाटूँगा? एक आयत मेरी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, मुझे पूरा अगर अल्लाह का कुरान चाहिए। अगर आपको अगर आपको ऐसी बात करनी है, नहीं, अली भाई फिर तो रहने मैं दो नहीं आ यार। रहा। नहीं, नहीं, यू अली हैव भाई नो रेस ये बात, यू हैव नो आप एक्स मुस्लिम। यार अली भाई देखो यार, बातें आप घुमा रहे हो। आपने कहा कि वो कुरान मिल चुका है जो 1400 साल पुराना है, उस्मान के ज़माने से भी पुराना है, ठीक है? अगर वो मिल चुका है तो मैं कह रहा हूँ दिखाओ। अब आप कह रहे हो कि वो एक आयत मिली है। भाई एक आयत का क्या मतलब है? कुरान के अंदर कितनी आयतें? 6000 आयतों के समथिंग है। क्या एक आयत से आप अपने हक रास्ते को समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। उस एक आयत का क्या भरोसा? मान लो कि प्री इस्लामिक दौर में भी कोई ऐसी बात लिखी हो जो कुरान की आयतों से मैच हो गई हो, आप कह दो कि लो ये कुरान की आयत है और ये देखो पुरानी है। भाई मुझे वो कुरान ला के दिखाओ जो बाकायदा कागज़ पर लिखवाया हो किसी ने, और नहीं लिखा है तो आप इस बात को मान लो कि पहले लोग कुरान की आयतों को हिफ्ज़ करते थे, मतलब याद करते थे। और आपने खुद कहा कि कई सारे लोगों को मारा गया जिन लोगों ने कुरान हिफ्ज़ किया था, तो आप इस बात पर श्योर कैसे हो कि जो कुरान आपके पास आया वो सही आया? क्योंकि कई सारे जिन्होंने हिफ्ज़ किया था उनको तो मार दिया गया। अब हो सकता है कि जिन्होंने गलत याद किया था या आगे-पीछे आयतों को कर दिया, उनका कुरान आपके पास आ गया। आपका कुरान प्रिज़र्व्ड नहीं है, महफ़ूज़ नहीं है। सबूत एक आयत का, कुरान सिर्फ़ एक आयत है क्या कुरान के अंदर? कुछ भी यार।